Hello everyone. हेलो एवरीवन, आप लोगों को मेरी वॉइस मिल रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? जी जी अब आई है। ओके, यस मैम आवाज आ रही है। ठीक है, अभी ठीक है। चलिए, आप लोगों का जो कल की वीडियो थी उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो अभी आप कर लीजिए, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप्स कैसे हम मेकअप करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने इससे पहली वाली वीडियो सब लोगों ने देख लिया है, उसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो तो उसको हम क्लियर करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। मॉइस्चराइजर को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज उसको बताइए, तो हम उसको क्लियर कर दें। मैम जो पहले वाले मॉइस्चराइजर थे वो हमें आपने भेजे ही नहीं ना, लिंक वीडियो के लिंक भी थे वो भी नहीं भेजे आपने। कौन सी वीडियो तो हमने भेज दी है ना ग्रुप में। भेज तो दी थी, जब मैंने फोन लिया था तब से मेरी कट गई थी ना। जो शुरुआत जो फोन लिया तब से जो आ रही है वीडियो वो ही वीडियो है मेरे फोन में बस। नहीं, कल हमने जो अभी तक ब्यूटिशियन की क्लास की थी, कल हमने एक प्लेलिस्ट भेजी है, वही अकेले अगर आपके पास एक ही रहेगा तो उससे आपको जितनी अब तक की हमने क्लास ली है वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अच्छा हाँ, तो उस पे कल जो नहीं था तो मैं देखूंगी आज। हाँ, आप देख लीजिएगा, उसमें सभी वीडियो का लिंक है, तो आप आराम से पूरा स्टेप बाय स्टेप अब तक जस्ट लगभग 9-10 क्लासेस चल चुकी हैं, तो उनके सभी के आपको जो है उसमें पूरा एक ही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सारी स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलेंगी आपको, फिर इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है ना। और रही बात मॉइस्चराइजर की, तो कल हमने जो यूज किया था वो दिखाया था, आज हम उसको भेज देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कल जैसा था कि मोबाइल को लेकर प्रॉब्लम थी कि मोबाइल बहुत अच्छे से, जैसा कि आज है कि जो चीजें हम यूज करें वो आपको दिखा दें कि क्या कैसे है, तो मोबाइल बहुत अच्छी उसका कैमरा बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा था जैसा मैं चाह रही थी, तो इसलिए मैं इसी वजह से कल जो है छुट्टी भी ली थी, कल कोई क्लास नहीं किया था। और अभी अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिलेंगी। उसमें से जो है टिश्यू निकाल दो, वाइप्स, वेट वाइप्स, नॉर्मल वाले भी निकालने टिश्यू। नॉर्मल वाला। तो किसी को कोई भी मॉइस्चराइजर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आज जो हम करेंगे वो एक साइड का हमारा जो हिस्सा होगा वो ड्राई होगा। आज हम मेकअप नॉलेज नहीं देंगे, जैसे एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप्स कैसे एक के बाद एक कैसे मेकअप एप्लीकेशन करते हैं, मेकअप लगाते हैं, वो हम सीखेंगे। फिर उसके बाद सीखेंगे मेकअप के जो प्रोडक्ट है उस टेक्सचर कितने फॉर्म में आते हैं, उनकी बनावट कैसी होती है, मतलब जैसे कि ऑयली या कि क्रीम या तो स्टिक, ये सब कौन कौन सी स्किन टाइप के ऊपर जाएंगे, यह हम कल की वीडियो में बात करेंगे जितने टाइप्स के होते हैं। पर आज हम एक बार एक थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि हमें एक मेकअप के बाद दूसरा मेकअप कैसे लगाना चाहिए, ये हम आज देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ये हमारा कॉन्सेप्ट मेकअप का क्लियर हो जाएगा, फिर हम इसके डीप में जाएंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लें, फिर उसके बाद इसके डीप में जाएंगे कि कलर करेक्शन अगर करना है तो कौन सा कलर हमें किसके बाद यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा ड्राई स्किन वाला कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए और नॉर्मल और ऑयली स्किन वाला कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था कि वहां से वो हेयर रिमूवर वाला भी दे देना ना, उसमें सेल ना लगा हो तो लगा लो, वो वाला भी देना निकाल के।
तो सबसे पहले बताया था कि जब भी आपको मेकअप करना हो तो आपके फेस पर बाल नहीं होने चाहिए। अगर बाल हैं तो या तो आप उसको फेशियल से जो है वैक्स से रिमूव कर लीजिए, या तो फिर फेशियल ट्रिमर आते हैं हेयर्स, इससे आप कर लीजिए। तो अभी मैं इससे कर ले रही हूँ। यहाँ पे आपको फेस आपका क्लीन होना चाहिए और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम कर लेते हैं आपके सामने इस तरीके से। अभी मेरे पास फेस पर बाल हो गए हैं। तो अगर आपके फेस पर बाल नहीं होंगे तो आपका जो मेकअप होगा बहुत नेचुरल और आपकी स्किन पर सिर्फ दिखेगा। कटने कोई डर नहीं होता ना? नहीं नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, स्किन पर कोई असर नहीं पड़ता। इसको आप मेकअप से तुरंत 5 मिनट पहले भी, 2 मिनट पहले भी करके कर सकती हैं। सबसे सेफ तरीका है बाल निकालने का। अब अपने फेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, किसी को ज्यादा जरूरत नहीं होती, सिर्फ यहीं पे होती है, तो फिर आपको सिर्फ इतने में ही एरिया में करना है। आपको जिस हिसाब से आपको फुल फेस पर करना है तो आप उस हिसाब से कर लीजिए। मैं क्या चीज है? ये फेशियल हेयर ट्रिमर है। ये बालों को ट्रिम कर देता है। ट्रिम करने का मतलब है कट कर देता है, बालों को जड़ से नहीं निकालता है। मैम इसका क्या नाम है? वो अलग आता है। फेशियल हेयर ट्रिमर आता है जो पेन शेप में होता है। तो इसका जो बनावट है ये पेन के जैसा है। एक किसी में जो बिल्कुल पतला वाला होता है, किसी में थोड़ा मोटा होता है। तो इसके अलग अलग शेप आते हैं। पतले वाले से फेस के निकल जाती होंगी। पतले वाले में आईब्रो का ऑप्शन भी रहता है, पर पतले वाले में ज्यादा आपको बहुत समय लग सकता है। अगर आपको फेस का करना है तो आपका ये जो हिस्सा होना चाहिए, आगे का पॉइंट होना चाहिए, वो चौड़ा ही होना चाहिए ताकि आप इसको फास्ट कर सको। बहुत पतला होगा तो आप सिर्फ आईब्रो के ऊपर ही कर सकती हैं। ये इस कंपनी का है। अघारो कंपनी का भी मेरे पास है। इसका हम आपको फोटो भेज देंगे। नायका से मंगाया था आपने? हाँ, इसको नायका से लिया। अब नायका से मंगाया था? हाँ। नायका डाउनलोड करानी पड़ेगी। हाँ, नायका। मैम किस कंपनी का है ये? इसमें तो कंपनी ही नहीं शो हो रही है। मैं भेज दूंगी, इसका बॉक्स ढूंढूंगी। इसमें कंपनी नहीं लिखा हुआ। फ्लिपकार्ट पे तो आ रही है। इसमें मैम सिर्फ 2 टूल भी आते हैं क्या सेव करने के? ब्रश निकाल दे। इसमें ब्रश आता है, उसको आप जो है ये सिर्फ इसको जो बाल आपने अभी कर लिए हैं तो पूरे इसके अंदर चला गया है। तो इसको आपको ऑफ करके, ये इस तरीके से बाल पूरा फंस गया। ये देखिए जितने भी बाल आपके निकले वो यहाँ पे जा चुके हैं। तो इसके साथ जो ब्रश मिलता है वो इसको बालों को क्लीन करने के लिए मिलता है। वो जो कि हाथ से, ये देखिए आपके जितने भी बाल हैं, अगर इसमें रिकॉर्डिंग में आप देखिएगा, एक टिश्यू इसमें से पास कर दो टिश्यू। नहीं, ये वाला वो उसमें फंस जाएगा ना, पेपर टिश्यू चाहिए। ये इसमें दिखाई दे रहा है बाल हैं, ये देखिए। अब देखिए, ये मैम जल्दी करो। इस तरह से इसके अंदर जो बाल गए हुए हैं, इसको आपको ये देखिए, ये है ना, ये बाल निकले हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। हो गया। इस तरीके से आपको क्लीन करके इसको रख लेना है।
तो अभी मेरे फेस का बाल निकल चुका है। अब हम करेंगे अपने फेस को क्लीन। हो गया, रख दिया। इस साइड से इधर साइड भी जो खोला हुआ था उसमें भी बाल हैं, तो इसको भी आप झाड़ के रख दीजिए, इसको क्लीन करके रख लीजिए। और जैसे कि जब ये इसमें बाल चला जाएगा तो ये मशीन काम नहीं करेगी, तो इसलिए आपको बीच बीच से इसको जो है क्लीन कर लेना। किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए, इससे रिकॉर्डिंग भी डिस्टर्ब होती है ना, कि जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छी नहीं लगती है फिर। तो ये तो आपका हो गया। फिर जो है मेकअप करने से पहले स्किन को तैयार करना। अब इसके बाद हमारा जो तरीका है वो दो तरीके से, अगर आप पर्सनल मेकअप कर रही हैं तो आप क्लिनजिंग से फेस को या फेस वॉश को अपने टाइप के हिसाब से आप फेस क्लीन कर लीजिए। लेकिन अगर आप एक मेकअप कर रही हैं, प्रोफेशनल मेकअप कर रही हैं, किसी और का मेकअप कर रही हैं, तब उस कंडीशन में ये होता है कि हमें क्लिनजिंग बहुत अच्छे से पानी वगैरह यूज करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें यहाँ पे फिर वेट टिश्यू यूज करना चाहिए। ये तो उसका है ना, वही टिश्यू है मम्मी, पेपर टिश्यू, वो वाला है ना, ब्लू वाला। इसमें का एक और था ना, ये तो मेकअप है के बाद। ये यहाँ से है। देखिए आपके पास जिस भी कंपनी का वेट टिश्यू होना चाहिए उसमें ये चीजें होनी चाहिए। पीएच को बैलेंस करता है, यानी कि इसमें टोनर का भी काम करेगा, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। इसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए, अल्कोहल फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पैराबीन फ्री होना चाहिए, सल्फेट फ्री होना चाहिए, और हाइजीन मेंटेन करते हुए। तो ये इतना इसके बेनिफिट हैं, और इसको आपको खोल के नहीं रखना है, ठीक है। इसका जो अगर आपने इसको जो अगर खोल दिया, ऐसे खुला रह गया, तो इसका जो मॉइस्चर है, जो इसका बेनिफिट है, क्योंकि इसमें जो वाटर होता है वही हमारी स्किन को क्लीन करता है। अगर वो सूख जाएगा तो बहुत अच्छे से फेस को क्लीन नहीं करेगा। तो अगर आप एक प्रोफेशनल काम कर रही हैं, अपने क्लाइंट का कर रही हैं, तो आप ऐसे कुछ क्लेंजिंग वगैरह नहीं करेंगे। खुद का कर रही हैं तब आप फेस वॉश करिए, नहीं तो बाकी समय पे आपको वेट वाइप्स जो टिश्यू है इन्हीं को आपको लेना है। और इस तरीके से हमने एक लिया, फिर इसको बंद कर दें। बंद करवा दी। तो सबसे पहले इस तरीके से आंख के पास क्लीन करेंगे। आंख के पास भी मॉइस्चर आ जाता है, तो इसको क्लीन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिप्स के पास आएंगे। इसके बाद जो है हम इसको ऐसे साइड में करके बाकी फेस को क्लीन करेंगे। ये आपकी स्किन पर टोनर का भी काम करता है। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो ये आपकी स्किन पर आप डायरेक्ट जो है मॉइस्चराइजर लगा सकती हैं। शुरू से देखें तो इधर से इधर ही होगा ना, ये वीडियो सेव हो जाता है। अब आपको जो है यहाँ तक तो आपने दोनों को अपनी स्किन के हिसाब से देख लिया, फेस को साफ कर लिया। अभी यहाँ पे ये आता है कि अगर आप फेस को क्लीन नहीं करती हैं तो आपके फेस पर जो डस्ट होगी, जो धूल मिट्टी होगी, जो गंदगी होगी, वो जो पोर्स के अंदर है उसके ऊपर अगर आपने मेकअप कर दिया तो मेकअप क्या करेगा, उसको लॉक कर देगा। अंदर जो धूल मिट्टी गंदगी है वो आपकी स्किन में बाद में एक्ने, पिंपल्स या स्किन में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से जब वो स्किन के अंदर रह जाएगा तो स्किन के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए उस डस्ट को हमें क्लीन करके तब हमें मेकअप करना चाहिए। जब भी हम मेकअप करेंगे तो अपने गले को, फेस को क्लीन करेंगे, फिर नेक को, फिर इसके बाद हम अपना कान को। मैम इस मशीन से कहीं के भी हेयर कर सकते हैं, वो थोड़े बहुत करने हैं तो अंडा वगैरह के मशीन फेशियल हेयर ट्रिमर से जी थोड़े बहुत जैसे अंडा वगैरह करने हैं हमें। नहीं, ये बड़े हेयर्स को नहीं निकालता, मशीन खराब हो जाएगी आपकी। ये सिर्फ फाइन हेयर्स को, फेस के फेशियल हेयर के लिए होता है। फेशियल हेयर मतलब होता है कि वहां पे आपके बड़े मोटे तगड़े हेयर्स नहीं होते, वो बहुत हल्के हल्के होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये फेशियल हेयर्स रिमूवर लिखा भी है ना, फेशियल हेयर ट्रिमर से लिखा है, तो फिर बस उसी के ऊपर वर्क करता है। ये आपकी बॉडी के और किसी पार्ट के लिए वर्क नहीं करता, क्योंकि खराब हो जाएगा। जैसे मैम अंडा पे एक दो हेयर रह जाते हैं, बाद उसको ही निकाल सकते हैं। उसको थ्रेड से निकाल लीजिए। मैम ये मैं घर पे कर रहे हैं।
ये स्टार्टिंग 200, 250, 300, 500, 1000 जितना ज्यादा रेंज बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा क्वालिटी मीन्स ज्यादा अच्छा होगा, जल्दी खराब नहीं होगा और अच्छे से वर्क करेगा। उसमें जो ब्लेड लगी हुई हैं वो बहुत अच्छे से आपके हेयर्स को निकालेंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो आप चला रही हो पता चल रहा है कि निकल ही नहीं रहा है। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी में रहता है तो मेरे पास एक 700 का और ये 250 का भी है, तो मैं ये दोनों ही आपको भेज दूंगी, तो आप ले लेना। एक हमने अमेजॉन से मंगाया था, एक हमने नायका से मंगाया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका हमारा फेस जो है वो क्लीन हो चुका है और एक्स्ट्रा जो हेयर थे वो रिमूव हो चुके हैं। अब हम एक समझते हैं कि हमारा जो इधर वाला हिस्सा है, इस साइड वाला हिस्सा वो हमारा ऑयली है और इस साइड वाला हिस्सा हमारा ड्राई है। आप ये समझ लो कि हम 2 टाइप के मेकअप एक साथ कर रहे हैं एक ही फेस पर, ठीक है। आपको यहाँ पे ये देखना है, अपने प्रोडक्ट का टेक्सचर देखना है, उसके अकॉर्डिंग अपने स्किन के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट यूज करना है। प्लस उसके साथ ही साथ ये देखना है कि हमें ड्राई स्किन पर कौन सा प्रोडक्ट जाना चाहिए और ऑयली स्किन पर कैसा प्रोडक्ट जाना चाहिए। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फेस हमारा क्लीन हो चुका है। इसके बाद हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे मॉइस्चराइजर। तो हमारा टोनर लगाएंगे। यही दो ना, ये तो वो है। नहीं तो हाथ दोनों तरीके से दिखा देंगे। तो ये मेरे पास प्लम का टोनर है। आपको मैंने अब मैं कंपनी यहाँ पे, हाँ बोलिए। इसको पहले क्या लगाए थे? पहले हमने वेट वाइप्स से फेस को क्लीन किया था, वेट टिश्यू से फेस को साफ किया था। अगर आप अपने लिए कर रही हैं तो आप जो है फेस वॉश कर सकती हैं, क्लेंजर कर सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट को दूसरे को कर रही हैं तो फिर आप वहां पे जो है टिश्यू का इस्तेमाल करेंगे, वेट टिश्यू का। अभी यहाँ पे हम टोनिंग करेंगे। टोनिंग हम 2-3 तरीके से बताते हैं। एक तो ये स्प्रे फॉर्म में होता है और दूसरा जो है हम करेंगे, प्रोडक्ट वही है लेकिन हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पोर्स बहुत बड़े बड़े हैं तो हम इस तरीके से करेंगे। पोर्स के अंदर जाएगा तो हमारे पोर्स टाइट होंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा सा सूखने देंगे अपने से, पोंछेंगे नहीं। ज्यादा ले लिया था नहीं, ज्यादा समय नहीं रखेंगे, 12 से 1:30 बजे तक। तो इस तरह से करने से आपके जो पोर्स है वो टाइट हो जाते हैं और आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है और थोड़ी सी फ्रेश दिखती है और आपका जो पीएच लेवल है वो अच्छा हो जाता है। आप स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज भी हो जाती है। तो टोनर सभी को यूज करना चाहिए। इसके बाद इस तरीके से हमारा जो टोनर है वो स्किन को ऑब्जॉर्ब कर लिया है। अभी क्या है, गुलाब जल भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसके बाद जैसा हमने बताया कि आप कॉटन में भी लेकर इस तरीके से ऐसे लगा भी सकती हैं। इसके बाद हमारा जो टोनिंग हो चुका है, अब हम करेंगे मॉइस्चराइज। आज हम एक सिर्फ बेसिक सा कर रहे हैं। लगाया जाता है जी, गर्मियों में भी मॉइस्चराइजर लगाया जाता है। हाँ सभी सीजन में, बस स्किन को देखना है, स्किन टाइप को देखना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक मॉइस्चराइजर। हमारा जो 2 तरीके का मॉइस्चराइजर है उसमें देना, हाँ एक मॉइस्चराइजर हमारा जो है वो जेल बेस पर है, एक मॉइस्चराइजर जो है हमारा वो क्रीम है। तो अभी टोनिंग भी आपको अपने टोनर के, अपनी स्किन के हिसाब से, तो हमने जैसा बताया ये वाला हिस्सा हमारा ड्राई है और ये वाला हिस्सा हमारा ऑयली है। तो अब हमारा जो ऑयली मॉइस्चराइजर होगा वो कैसा होगा और जो क्रीम मॉइस्चराइजर होगा वो कैसा होगा, उसमें से देना वो क्रीम मॉइस्चराइजर। ऑयली वाला वो है, अरे जेल फॉर्म वाला देना ना, वो न्यूट्रीजेना वाला। तो एक ये न्यूट्रीजेना का है मॉइस्चराइजर, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है। तो ये हमारा जाएगा ऑयली स्किन के लिए। अभी दोनों को दिखाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। एक जो वाटर बेस्ड होता है काफी माइल्ड होता है, काफी हल्का होता है, और जो हमारा क्रीम बेस होता है वो थोड़ा सा थिक होता है और थोड़ा सा जो है
हैवी होता है। तो ये जो है क्रीम फॉर्म में है, ये देखिए इस तरीके से है, ये थोड़ा हैवी है, तो ये हमारा ड्राई स्किन के लिए जाएगा, यानी कि हैवी मॉइस्चराइजर है और ये काफी लाइट वेट है। ये इसलिए है क्योंकि ये देखिए एकदम बिल्कुल ये स्किन में ऑब्जॉर्ब करने वाला होता है, ये थोड़ा सा स्किन में रह जाता है ताकि ये मॉइस्चराइज कर दे लॉन्ग समय के लिए। तो ये हमारा ड्राई स्किन के लिए होगा और ये हमारा ऑयली स्किन के लिए होगा। तो यहाँ पे हमने जैसा कहा कि मैं ये वाले प्रोडक्ट को ड्राई स्किन पर लगाऊंगी, ये हमारा ड्राई स्किन है और ये हमारी ऑयली स्किन है। देखो आप इसको समझ लो नॉर्मल स्किन और ड्राई स्किन, और आप इसको समझ लो कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन। मैं एक बात पूछनी थी मुझे आपसे। हाँ पूछिए। जी आपने जो ये टोनर लगाया था, ये बताए मतलब ऑयली स्किन का एक ही लगाया था? नहीं, तो मैंने ये आपको बता दिया, मेरे ध्यान से उतर गया था कि हम 2 टाइप का कर रहे हैं। तो आपको देख लेना है कि अगर गुलाब जल है तो वो सभी पर जाएगा, लेकिन अगर स्पेशली आप अपनी स्किन टाइप को फॉलो कर रहे हो, जैसे आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, तो आप उस टाइप का लगाना। अभी मैं बीच में थोड़ा सा ध्यान से उतर गया तो इस वजह से आपको समझ लेना है, इसलिए मैंने बता दिया कि अपनी स्किन टाइप के हिसाब से टोनर लेना है। जी तो ये मेरा आधा हिस्सा जो है ये ड्राई था। हाँ जी, कॉम्बिनेशन स्किन पे जेल फॉर्म वाला जाएगा ना? हाँ, कॉम्बिनेशन पे ऑयल वाले प्रोडक्ट जाएंगे और नॉर्मल पे ड्राई वाले प्रोडक्ट जाएंगे। जैसा कि बताया 4 टाइप की स्किन होती है हमारी, तो हमारी 2 टाइप की स्किन ड्राई की साइड होती है, 2 टाइप हमारी ऑयली की साइड होती है। तो इस अच्छे से मॉइस्चराइजर। अब यहाँ पे देखना है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको थोड़ी सी मात्रा इसकी ज्यादा लेनी है मॉइस्चराइजर की, अच्छे से लगाना। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली भी है तो भी आपको थोड़ा सा कम मात्रा में जेल बेस मॉइस्चराइजर, अगर ज्यादा भी करती है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जेल बेस मॉइस्चराइजर लगाना है। दोनों ही स्किन का मतलब, दोनों ही प्रोडक्ट का मतलब है स्किन को मॉइस्चराइज करना, हाइड्रेट करना, मुलायम करना, सॉफ्ट करना। तो ये हमारे मॉइस्चराइजर ही हैं जो हमारी स्किन को ज्यादा अच्छे से अच्छा बनाते हैं, और जितनी अच्छी मुलायम और सॉफ्ट स्किन होगी उतना अच्छा मेकअप जो हमारा नेचुरल लगेगा। हाँ बोलिए मैम। जी मैम मुझे कॉम्बिनेशन स्किन पे और ड्राई स्किन पे थोड़ा वो हो रहा डाउट, तो उसका थोड़ा क्लियर कर देंगी? हाँ देखो, कॉम्बिनेशन पे क्रीम वाला जाएगा, जेल वाला जाएगा? तो ये बात दोबारा बता। देखो कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है वो ज्यादा हिस्सा उसका ऑयली की साइड होता है, इसलिए उसके ऊपर हमेशा ऑयली वाले प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं आप। ठीक है, अगर आपको कॉम्बिनेशन के मिलते हैं ऑयली वाले प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं जो ऑयल स्किन के, नहीं जेल फॉर्म। देखो जो ऑयली स्किन होती है उसको पानी की नीड होती है, ऑयल की नीड नहीं होती, और जो ड्राई स्किन होती है उसको दोनों की नीड होती है, ऑयल की भी नीड होती है, पानी की भी नीड होती है। तो जो हमारा क्रीम फॉर्म वाला होता है उसमें दोनों चीजें होती है पर ऑयल ज्यादा होता है। ठीक है, तो यह हमारा मॉइस्चराइजर हो गया। मॉइस्चराइजर के बाद अब हम लगाएंगे प्राइमर। तो हमारा जो ऑयली स्किन वाला प्राइमर होगा, अभी यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइमर्स बहुत टाइप के होते हैं, 8-9 टाइप के होते हैं। कौन सा किस टाइप पर जाएगा ये हम इसकी डिटेल जो है जब प्रोडक्ट नॉलेज देंगे कल या परसों में, कल हम कलर व्हील थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद जब परसों करेंगे तो उसमें हम ये बताएंगे कि फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि क्रीम होता है, ऑयल होता है, लिक्विड होता है, मैट होता है, मूस होता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये कौन सी स्किन टाइप के लिए बने हैं और कैसे हमें इनको कैसे यूज करना है। तो ये तो हो गया उनके टाइप्स, लेकिन आज हम देखेंगे जो मेनली होता है वो 2 टाइप के होते हैं ज्यादातर प्रोडक्ट। अगर हम बात करें जो क्रीम ऑयल होते हैं वो हमारे ड्राई स्किन की साइड जाते हैं, और जो हमारे मैट होते हैं, जेल होते हैं, लिक्विड होते हैं वो ज्यादातर हमारे ऑयली स्किन की साइड या कॉम्बिनेशन स्किन की साइड या तो फिर नॉर्मल स्किन की साइड जाते हैं। तो हम यहाँ पे आज ये समझ रहे हैं, पहला तो हमारा जो ये है कि मेन जो चीजें हैं वो है कि ड्राई का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए और ऑयली का कैसा होना चाहिए, और दूसरा ये है कि हम एक के बाद एक कैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे कैसे एक के बाद हम एक कर रहे हैं। पहले हमने अपने फेस को क्लीन किया, फिर हम अपने स्किन को टोनिंग किया, फिर हमने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज किया, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे अब लगाएंगे हम प्राइमर। प्राइमर का क्या रोल होता है? प्राइमर का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारे मेकअप और हमारे स्किन के बीच में एक लेयर क्रिएट करता है, ताकि हमारा जो हाँ बोलिए। बोलिए, आप कुछ बोल रही थी, बोल दीजिए तो फिर हमें बोलो, बीच में मत टोका करिए। अगर कोई एक चीज बताएं, क्योंकि फिर अपने लय से जो बताने का जो फ्लो होता है वो फिर साइड चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो टॉपिक मैं ली हूँ, अगर मैं ऐसे सबको दिक्कत होता है बीच में पूछने। हाँ, जिसको भी सभी को प्रॉब्लम होती है, और मुझे बताने का भी जो लय होता है वो भी भूल जाती है।
ठीक है, तो अभी जो है वो हम ये समझ लेते हैं, हमने अब तक किया, फेस को क्लीन किया तो इसलिए किया क्योंकि जो धूल मिट्टी थी वो हमारी क्लीन हो जाए, ताकि हमारे जब 10 मिनट में क्लास ऑफ होगी तो फिर से आप रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम 2 मिनट रुक के फिर रिज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि हमने फेस को क्लीन किया ताकि हमारे फेस पर जो धूल मिट्टी थी वो निकल जाए, क्योंकि अगर हमारे मेकअप ऊपर से लॉक कर देंगे तो अंदर से जो धूल मिट्टी थी हमारी स्किन को प्रॉब्लम कर सकती है, जैसा कि हमारी स्किन में एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम या स्किन इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए हमें उसको फेस को क्लीन करना बहुत जरूरी है। फिर हमने टोन किया ताकि हमारे पोर्स जो है वो ओपन है, वो अच्छे से थोड़े से छोटे हो जाए, जो इतने हैं वो इतने हो जाए। पोर्स कभी बंद नहीं होते एकदम से, उनका काम होता है खुले ना, पर यह है कि वो बहुत बड़े साइज में होते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं। या कि हम पोर्स को थोड़ा सा प्राइमर के थ्रू ब्लर कर सकते हैं कुछ समय के लिए, या कि उनका जो रोल है अगर ज्यादा खुला रहेगा तो ज्यादा सेबम और हमारे पसीने को निकालेगा, पर अगर वो बहुत कम खुला है तो बहुत हल्का निकालेगा। तो यही हमारा रोल होता है हमारे मॉइस्चराइजर का, हमारे इसका प्राइमर का। तो अभी हम उसको समझेंगे। उससे पहले हमने टोनिंग को समझा। टोनिंग हमारे पोर्स को छोटा कर देगा और हमारी स्किन को टाइट, जब हमारे पोर्स छोटे हो जाएंगे तो हमारी स्किन ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगी। टाइट हो जाएगी तो हमारे फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह काफी कम दिखाई देंगे। तो ये हमारा टोनर का काम हो गया। प्लस इसके साथ ही साथ हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा। हाइड्रेट मीन्स हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और हमारी स्किन में नमी को बनाए रखेगा। ठीक है, और हमारा जो तीसरा स्टेप्स होता है वो होता है हमारा मोबाइल जो देख जाकर हम नहीं देखेंगे। जो हमारा तीसरा रखो तुम भी जाने तुम बाहर। मैं माइक बंद करवाइए। ले लो रूपा, हमको देखना। रूपा प्लीज माइक बंद करो। ओके मैम, मैं क्या कर रहे हो भाई? माइक खोल कर बात किया जाता है। हाँ मैम, आज संडे को घर में थी इसलिए कोई बात नहीं, आप सब लोग अपना माइक बंद करो, कहीं पर भी हो, पर माइक बंद करके बात करो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैम जी जी ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो काम था, हमें ये भी समझना है। ठीक है, आपको यूज करने के साथ साथ हमारी जो प्रोडक्ट है उनका काम क्या है ये भी समझना है। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगी, आपको ये चीज समझ के चलना है, या तो फिर आप वीडियो देखना बार बार। तो अभी क्या हो गया, हमारा मॉइस्चराइजर जो है हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा मुलायम बना देगा। जो हमारी स्किन मुलायम हो जाएगी तो उसमें जो फाइन लाइंस भी हैं वो भी बहुत अच्छे से नहीं होंगी और हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी। तो हमारा जो प्रोडक्ट आगे का लगने वाला है वो बहुत ही अच्छा स्किन के साथ घुल जाएगा, एक तरीके से मिल जाएगा, घुलेगा नहीं पर हाँ एक तरीके से मिल जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा और वो अलग से नहीं दिखाई देगा। तो इस वजह से हमें ये चीजें करनी है ताकि हमारा मेकअप क्रैक ना हो, ड्राई ना हो और हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट और नेचुरल हमारा मेकअप दिखे। इसके बाद जो हमारा प्राइमर होता है, प्राइमर का हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि हमारे जो स्किन है उसको स्मूथ कर देना और ज्यादा स्मूथ। अभी तक जो हमने मॉइस्चराइजर लगाया था उससे ज्यादा स्मूथ और एक मखमली सा, एक सॉफ्ट सा स्किन दे देना, ताकि हमारी स्किन के ऊपर जो प्रोडक्ट लगे वो भी बहुत अच्छे से उसके साथ घुल जाए। हमारी स्किन और मेकअप के बीच में अलग सा कुछ प्रोडक्ट और हमारे फाउंडेशन हमारी स्किन के बीच में कुछ अलग ना दिखे। उसके साथ ही साथ हमारे पोर्स को जो है उनको ब्लर कर देना, यानी कि स्किन और मेकअप के बीच में एक बैरियर बना देना, और ताकि हमारा मेकअप भी स्किन के अंदर ना जा पाए और स्किन के अंदर से जो हमारे स्वेट निकल रहे हैं, जो हमारे ऑयल्स निकल रहे हैं वो भी हमारे मेकअप के साथ मिल ना पाए। थोड़े बहुत निकलते हैं पर उनको निकलते भी हैं तो हम इसी तरीके से, इसी वजह से जो निकलते हैं उनको हम जब हम अपना ऑयली स्किन देखते हैं, हमारी स्किन पर ऑयली स्किन पर ज्यादा निकलते हैं तो हम मैट बेस लगाते हैं, क्योंकि वो जो मैट बेस होते हैं वो कुछ समय के लिए पोर्स को तो छोटा करके बंद कर देते हैं, प्लस जो निकलते हैं उनको भी ड्राई रखते हैं। मतलब जो हमारे अंदर से जो ऑयल्स निकल रहे हैं वो हम उनको ड्राई रख पाते हैं जो मैट होते हैं। और जबकि जो ड्राई होता है, जो क्रीमी होता है, वो जो हमारी स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो रही है, हमारी स्किन से मॉइस्चर नहीं निकल रहा है, उसको बैलेंस करके रखे। इसलिए हमें उधर क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड प्राइमर लगाना होता है, इधर हमें मैट बेस्ड या जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड चीजें लगानी पड़ती है। तो ऐसे हमारा प्राइमर भी आता है। जो जेल फॉर्म में होता है, जो जेल बेस्ड होता है, वो हमारा ऑयली के साइड जाता है ताकि वो हमारे ऑयल को कंट्रोल कर सके, सुखा सके, और जो हमारा क्रीम होता है वो हमारा ड्राई के साइड जाता है ताकि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखे, ताकि हमारी स्किन ड्राई होके फटे ना, ताकि हमारा मेकअप जो है वो क्रैक ना हो। तो हमारा जो
प्राइमर का काम था वो एक बैरियर का काम करता है मेकअप और स्किन के बीच में, और हमारे जो है प्रोडक्ट ज्यादा समय तक हमारी स्किन पर टिके रहें, इसके लिए भी हमारा जो है प्राइमर होता है। तो और तीसरा चीज ये होता है कि हमारे जो फाइन लाइंस रिंकल हैं, जैसा हमारी स्किन टाइट हो जाएगी तो हमारे जो फाइन लाइंस रिंकल्स हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाते हैं, और जो हमारे पोर्स बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं वो भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब इसमें यह आता है कि अगर पोर्स काफी बड़े हैं तो उनको छोटा करने प्लस ब्लर करने का, उसमें फिल होने का हमारा जो प्राइमर आता है वो पोर प्राइमर आता है। पोर प्राइमर हम आपको दिखाते हैं। ये जिनके बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं या रोम छिद्र बोल सकते हैं, वो हमें ये बेनिफिट का जो है आपको प्राइमर लेना है। प्रोफेशनल जो है ये पोर बेनिफिट प्राइमर, इसका बड़ा साइज भी आता है, छोटा पर यही साइज 1200 का है, काफी बड़ा है। तो इसमें आपको डिफरेंट साइज, डिफरेंट कंपनी के, अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट मिलते हैं, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। तो आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग लेना है, जो कि हम आपको ग्रुप में भेजते रहेंगे, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहना। बस आपको एक समझाने के लिए, अगर एक प्रोफेशनल के लिए प्रोडक्ट ले रही हैं तो ये मेरे पास पोर के लिए है तो मैंने अलग से लिया है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आप मैट प्राइमर यूज करती हैं, जेल बेस्ड वाला ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जो प्राइमर यूज करती हैं, वही आपका ये काम कर देता है। बस ये थोड़ा सा ज्यादा उससे अच्छा है, बस इतना बोल सकते हैं। बाकी अगर आपके पास नहीं है स्टार्टिंग में तो आपको ये लेने के लिए परेशान नहीं होना है। आपके पास जो जेल बेस्ड प्राइमर आते हैं, इधर से निकाल के देना, वही आपको यूज करना है। तो अब हमारे अपनी प्राइमर का हमने काम समझ लिया। पहला तो एक बैरियर बना देता है उसके बीच में, प्लस हमारी स्किन को स्मूथ बना देता है, प्लस हमारे पोर्स को टाइट कर देता है, प्लस हमारी स्किन, हमारे जो फाइन लाइन्स रिंकल्स होते हैं उनको एक ब्लर कर देता है, और हमारी स्किन को टाइट कर देता है। तो हमारे जो फाइन लाइन्स हैं, पोर्स हैं, वो काफी छोटे हो जाते हैं, तो हमारी स्किन टाइट दिखती है। और प्लस हमारे मेकअप को ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। हमारी स्किन से जो पसीने निकल रहे हैं, जो ऑयल्स निकल रहे हैं, उनको कंट्रोल करता है। एक और प्राइमर था ना, जेल प्राइमर जो उस दिन लेकर आई थी, ये है ना, 2 लाए। मैम जो सबसे पहले आपने दिखाया था वो वाला ज्यादा रूम जिसको ओपन दिखाई देते हैं उसके लिए होता है। हाँ, जिनको स्पेशली ये इसको ड्राई के ऊपर नहीं करना है, जिनके आगे या तो फिर ड्राई स्किन भी हो, तो जिनके पोर्स की प्रॉब्लम हो, जैसे कभी भविष्य में बहुत बड़े बड़े स्कार टाइप में, गड्ढे टाइप में होते हैं, तो उनको क्या होता है कि ये ब्लर कर देता है। तो इसका काम यही होता है। तो इसको आपको पूरे फेस पर नहीं लगाना है, जहां पे वो प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ आपको वहीं पर हल्के हाथों से लगाना है। जैसे कि आप मान लो कि जैसे अब हम प्राइमर लगाने जा रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा हमारा ऑयली है। अभी ये क्या है कि ये थोड़ा सा क्रीम है, लेकिन ये मैट है। अभी आपको क्रीम में भी 2 चीजें आती हैं, एक क्रीम फॉर्म में तो होगा, लेकिन वो मैट हो सकता है। अगर वो मैट है तो ऑयली की साइड जाएगा, अगर वो क्रीम में मैट नहीं है, थोड़ा सा लिक्विडी सा, थोड़ा सा ऑयली सा है, तो वो ड्राई के साइड जाएगा। ठीक है, ये भी समझना है। क्रीम में 2 ही चीज, अभी मैं आपको क्रायलन का किट दिखाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि ये थोड़ा सा क्रीम है और थोड़ा टिंटेड है, यानी कि टिंटेड का मतलब होता है आपकी स्किन टोन से डार्क लाइट स्किन टोन का कलर होना। ठीक है, जिसमें थोड़ा कलर हो, चाहे वो कोई भी कलर हो सकता है, स्किन का कलर हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू, XYZ जो भी कलर्स हो, जितने भी चाहे उतने भी हो सकते हैं, पर ये ज्यादातर स्किन टाइप के होते हैं। तो ये थोड़ा सा टिंटेड भी है। तो मैं इसको इस तरीके से, ये मेरा ऑयली साइड था तो मैं इस तरीके से इसको करूंगी। अब देखेंगे बहुत ज्यादा स्किन को सुखा देता है, सुखाएगा तो आपके जो पोर्स है वो छोटे हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इस तरीके से ये देखिए काफी ज्यादा मैट है, और ये स्मूथ भी स्किन को बना, क्योंकि ब्लर कर दिया तो ये स्मूथ हो गई स्किन, बहुत चिकनी हो गई। अब जो प्रोडक्ट होगा वो इसके अंदर नहीं फिल होगा, और आपकी स्किन पर ऐसे पोर्स छोटे छोटे नहीं दिखाई देंगे, उनको टाइट कर देगा एकदम से। तो ये आपका इस तरीके से आपको यूज करना है। इसको पूरे फेस पर नहीं लगाना, नहीं तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कौन सी कंपनी का है मैम? ये बेनिफिट का है, ये बहुत फेमस है, ये आपको बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन यहाँ लोकल उस पर नहीं लीजिएगा, ये आपको नायका से अच्छा मिलेगा। एक जेल बेस्ड प्राइमर नीचे से लेके आओ, हमको लगता है वो मिल नहीं रहा है। नीचे से प्रकाश के यहाँ से लेके आओ। हाँ बोलिए, उस दिन हम लेके आए थे पर अभी ध्यान नहीं आ रहा। अभी जो आपने बेनिफिट का दिखाया वो विंटर के सीजन में चलेगा क्या? देखो अभी मैं समझाती हूँ। ये क्या है ना कि ये पोर्स के लिए काम करता है, चाहे आप विंटर्स के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आप समर के लिए कर रहे हो, गर्मी या ठंडी, मौसम नहीं देखना है इसमें स्पेशली, जिसमें ये क्योंकि पोर के ऊपर काम कर रहा है। अगर पोर्स ऐसे है ना तो उसको ये फिल कर देता है, मतलब एक तरीके से अंदर जाके फिल कर देगा। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा ना अंदर नहीं जाता है, वो ऊपर एक जो जैसे आपने समझ लिया कि
ये भी जेल। हेलो एवरीवन, अभी वॉइस जा रही है आप लोगों तक? यस मैम। तो अभी हम समझते हैं पहले कि हमारा जो ड्राई स्किन वाला मॉइस्चर प्राइमर्स होता है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, मिलानी का है ये हमारा ड्राई स्किन के लिए, मेच्योर स्किन के लिए। और देखो क्या है, एक चीज मैं आपको समझाती हूँ कि आपकी जो ऑयली स्किन है वो भी जब हम ठंडियों में, विंटर्स में मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन काफी हद तक नॉर्मल और ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो फिर हमें अपने प्रोडक्ट को वही जो हमने ड्राई स्किन के लिया था वही हमने विंटर्स में यूज कर लेने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन के प्रोडक्ट गर्मियों के अलग आते हैं, ठंडियों के अलग आते हैं या सारी, ऐसा नहीं होता है। आपके जो, अगर आपकी स्किन चेंज हुई है तो जो आपने अपने स्किन टाइप के प्रोडक्ट रखे हैं उसको चेंज कर देना उसी तरीके। हुडा ब्यूटी ये भी वाटर बेस है, ये भी जेल बेस। लेकिन ये फेक है। हम ठीक है बोल दो, दिखा देते हैं, भी इसको वापस कर देंगे वीडियो बना के। हाँ, फूला भी हुआ, ठीक है, बोल देना कि नहीं समझ में आएगा तो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने जैसा बताया कि जब हमें अपने स्किन के टेक्सचर के हिसाब से काम करना है, उसकी कितनी ड्राई है, कितनी स्मूथ है, कितनी ज्यादा वो अच्छी है। अगर आपकी स्किन गर्मियों में सबकी स्किन बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा ऑयल आता है, तो जो स्किन ड्राई होती है वो भी नॉर्मल और थोड़ी सी अच्छी की साइड आ जाती है। तो वहां पे हम अपने जो ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट है उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पसीना आता है ना तो हमारी स्किन मॉइस्चराइज होने लगती है। तो फिर वहां पे उस कंडीशन में हमें ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट सारे अवॉइड कर देने चाहिए। हमें गर्मियों में ऑयली स्किन वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो सब पे चले जाते हैं कॉम्बिनेशन वाले, और जब ड्राई स्किन वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे विंटर्स में सब पे ऊपर चले जाते हैं। तो हमें ये अपने स्किन के टाइप को देख लेना है, टेक्सचर को देख लेना है, और हर स्किन का जो टेक्सचर है वो मौसम के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, अभी जैसे समर्स में भी आप देखोगे जुलाई अगस्त का जो महीना होता है बरसात का, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे चिपचिपापन आता है। तो उसमें आपको कोई भी चिपचिपी वाली चीज, जैसा कि आपने ये ऑयल और क्रीम जो फॉर्म वाली चीजें होती है, इनको अवॉइड करना है, ज्यादा मैट वाली चीजें, ताकि जो हमारे पसीना और जो एक चिपचिपाहट भी निकले तो हमारी जो मैट वाली चीजें हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, जो भी चीजें निकल रही, ताकि हमारा जो मेकअप है वो अपनी जगह से हटे नहीं। क्योंकि अगर उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिल जाएगा तो भी मेकअप टिकेगा नहीं। ठीक है, मैट का मतलब होता है कि ताकि वो एकदम मैट कर देना, और मतलब उसमें साइन वगैरह कुछ नहीं होना। ठीक है, सुखा देना। तो वो क्या करेगा, फिर जो एक्स्ट्रा आपके फेस से निकल रहा है अंदर से उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। इसलिए हम पाउडर्स वगैरह जितनी भी चीजें एब्जॉर्ब करने वाली चीजें होती हैं वो हमेशा लगाते हैं ऐसे, जिनके ऊपर पसीना या सारी चीजें निकलती हैं। तो हमें ऐसा फिक्स नहीं चलना है कि हमें गर्मियों में हम बता दें कि यही करना है तो यही करना है, ठंडियों में यही करना है तो यही करना है, ऐसा नहीं। आपको अपनी स्किन का जो टेक्सचर है, उसका जो स्मूथनेस है, जो उसका टाइप्स है, उसको आपको देखना है, उसी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट यूज करना है। तो मैंने बता दिया कि अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है, तो आप मैट वाली चीजें की साइड जाएंगे, जैसे मैट हो गया, जैसे जेल हो गया, इस तरीके से वाटर हो गया। ये सारी चीजें आपकी स्किन में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल्स होते हैं उनको सोखने का काम करता है, और जो है प्लस उसके साथ ही साथ आपकी स्किन से जो भी चीजें होती हैं निकल रही हैं उनको कम करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे मिलानी का जो हमारा स्किन हाइड्रेटिंग प्राइमर है, तो ये क्या करेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा। हाइड्रेटिंग अगर लिखा हुआ है, ठीक है, हाइड्रेटिंग है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज करने के लिए ये चीजें बनी है। तो जो स्किन ड्राई है उसको ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप ये मिलाने का, ये मेरे पास है, ये नॉर्मल टू ड्राई प्लस अगर ठंडी है तो आप इस पे सारी स्किन पर कर सकते हैं। ठंडियों में स्किन का जो टाइप हो जाता है वो ज्यादातर नॉर्मल और ड्राई हो जाता है, ऑयली स्किन वाले भी नॉर्मल की साइड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, आप देखेंगे ये। हाँ बोलिए मैम। मेकअप जस्ट पहले फिक्सर का भी यूज कर सकते हैं ना? करते हैं मेकअप, पसीना ज्यादा आता है तो वो हम जब स्वेट वाला मेकअप बताएंगे उसमें उसका क्लियर करेंगे। अभी आपको एक बेसिक सीखना है कि किसके बाद किसका क्या यूज करना है। ठीक है, ये मेरे पास हुडा का है, पर हुडा का ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल नहीं है, इसकी कॉपी है। हुडा का इतना सस्ता नहीं आता है, 3000 3,500 का आता है। और ये कितने का मिला है, कितने बोल रहे थे? नहीं, कुछ नहीं बोला है।
हाँ, तो ये 200-250 का होगा, तो ये उसकी कॉपी है, ठीक है। तो ये कॉपी भी आपको उतना असर नहीं करती है, किसी किसी को अच्छा भी नहीं, मतलब नुकसान भी कर सकती है, पर ऐसा नहीं होता है। थोड़ा कॉपी होता है ना, तो उतना अच्छे से वर्क नहीं करता, पर इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये नुकसान कर देगा। हाँ, किसी किसी को कर भी सकता है, लेकिन हम इसके लिए श्योर नहीं होते हैं। तो अभी मेरे पास क्या है, मैं लेकर आई हूँ सीरम जेल बेस, पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे रख दी हूँ। एक साथ लेकर आई थी, देखते हैं, या किसी को दे दी हूँ एक सिंगल यूज करने के लिए, कोई रिलेटिव है तो। हाँ, लेकर आएंगे। हाँ, तो यही तो बोल रही हूँ कि लेकर आई हूँ, तो निकालना चाहिए ना। ये स्विस ब्यूटी का है, ये देखिए मैट जो है प्राइमर, स्विस ब्यूटी का मैट प्राइमर, इसी को मैं ढूंढ रही हूँ कि लेकर आई हूँ, मिल नहीं रहा। एक साथ ले आती हूँ तो ध्यान से भी उतर जाता है। ये न्यू ही है। मैं बोलूँ कुछ? हाँ, बोलिए। हाँ मैम, मुझे पूछना था ना कि कॉपी और ओरिजिनल में कैसे समझ में आएगा कि कौन सा कॉपी है और कौन सा अगर original कोई है? भी चीज आपके जो आपने जो देखा है, सुना है, जैसे हुडा के प्रोडक्ट जो होते हैं, हाँ वापस कर दे, हुडा के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी कॉस्टली होते हैं। अगर मान के चले उनका, अगर आपने नायका पर देख लेना उनका रेट, अगर प्राइस किसी भी अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट हो उसके रेट को देखना है, तो फिर आपको उसके नायका पर चले जाना है और देखना है कि कितने का है, और फिर आपको अदर जितने भी एप्स होते हैं उनके ऊपर देखना है। तो आप देखोगे कि अगर सस्ता मिल रहा है उससे, अगर उसके सिमिलर रेट हैं, तो समझ लो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट है। अगर उससे काफी ज्यादा अंतर दिख रहा है, कोई मान लीजिए कि 1000 का है और ये चीज मुझे 200-250 में मिल रही है, तो वो कॉपी है, ठीक है। मतलब अदर कंपनियां, दूसरी कंपनियां, बहुत लोग ना उसी के तरीके से पूरा ये कर देते हैं, पर प्रोडक्ट वो क्वालिटी नहीं रहती। पैकेजिंग आपको सेम दिखेगी, ऊपर का जो डिब्बा है ये सारा चीज सेम दिखेगा, पर जो अंदर का प्रोडक्ट है उसमें ना वो क्वालिटी होगी और कोई भी चीजें नहीं होती। क्वालिटी में सारी चीजें आ जाती है उसमें, ना ही उस तरीके से असर करेगा, ना इतना फायदेमंद होगा। तो ये चीजें होती हैं। तो एक भरोसेमंद जो ऐप होती है उसके ऊपर आप जो है शॉपिंग करिए और लीजिए। अभी ये क्या है, ये स्विस ब्यूटी का है। ये जिनकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, या कि ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, ये सबके ऊपर जाएगा। ये स्किन को मैट बना देता है, पर इसे ठंडियों में, हाँ ठंडियों में इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर जिसकी स्किन नॉर्मल हो गई हो, ड्राई स्किन हो गई हो, गर्मियों में इसको आप सबके ऊपर कर सकती हैं, क्योंकि पसीना जो है वो गर्मियों में ऑयल ड्राई स्किन के ऊपर भी आता है, तो फिर आप इसको गर्मियों में सबके ऊपर यूज कर सकती हैं। इसलिए आपके पास 2 टाइप के प्राइमर्स कंपलसरी हैं। आपके पास एक हाइड्रेटिंग प्राइमर होना चाहिए और एक मैट प्राइमर होना चाहिए। मैट प्राइमर आपका गर्मियों में काम करेगा और हाइड्रेटिंग प्राइमर जो होगा आपका ठंडियों में काम करेगा। अगर आपका बजट नहीं अलाउ करता है तो आप हाँ, आप 4 से 5 या 9 टाइप के प्राइमर, जेल फॉर्म में होगा ना? हाँ, जेल फॉर्म में होगा। ये तो वाटर फॉर्म में होगा, ये तो जेल फॉर्म में। हाँ, तो ये आपको इस प्राइमर का नाम क्या है मैम? स्विस ब्यूटी का है मैट प्राइमर। मिला कितना का प्राइस नहीं लिखा, तब भी 3, 350 या 400 का होगा, कुछ लमसम इसी के आसपास। तो इसको हम ये वाला नहीं लगाते हैं, जो लिए थे हम इसको निकाल लेते, क्योंकि अभी ये मिल नहीं रहा था, अभी मिल गया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा वाटर बेस है, जेल फॉर्म में, पर थोड़ा सा हल्का है। ये देखिए, बहुत लाइट है, स्किन को मैट बना देता है पूरा, जितना भी ऑयल्स वगैरह पसीना है वो कम आएगा। तो यहाँ पे जैसा हमने कहा था ये हमारा ऑयली हिस्सा है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे ये भी देखना है, प्राइमर को बहुत ज्यादा नहीं लगा लेना, बहुत हल्का, एक मटर के दाने की इतना लेना है, ठीक है। नहीं तो ये आपके मेकअप को ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं बना पाएगा। बहुत हल्की मात्रा में लेना है। और एक चीज और है, अगर आपके आई प्राइमर्स भी आते हैं, लिप प्राइमर्स भी आते हैं, सेम वही वर्क करते हैं जो हमारा फेस का वर्क होता है, हमारी स्किन को टाइट कर देना, हमारे पोर्स को बंद कर देना। ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ पे लाइंस, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, हमारी लाइंस, फाइन लाइंस, रिंकल्स होने लगते हैं आंखों के ऊपर भी, लिड पर भी, और हमारे लिप्स भी काफी क्रैक हो जाते हैं, काफी एक तरीके से हो जाते हैं, बीच बीच में गैप हो जाता है लाइंस। तो लिप प्राइमर भी वही वर्क करता है। ये भी अगर आपके पास नहीं है, ये दोनों प्राइमर्स नहीं है, तो आप जो इसके फेस के हैं उसको लगा सकती है। लेकिन अगर आपकी स्किन यहाँ पे टाइट है, लिप्स टाइट है, तो फिर अवॉइड करना है, फिर नहीं लगाना। लेकिन अगर जो मेच्योर स्किन होती है उसके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है कि आपके आई पर भी होता है, यहाँ पर भी, या मेकअप नहीं टिक रहा है, तो यही प्राइमर आपको यहाँ पे भी लगा लेना। तो मैं पूरे फेस पर अभी लगा ले रही हूँ। अभी लिप्स वाला ढूंढना पड़ेगा, वो हम मेकअप वाले में दिखा देंगे आपको, जिसमें प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो इस तरीके से है, बस ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लगाना है।
इस तरीके से लास्ट में आपको गले में भी फैला लेना है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग तो आपको गले में भी चाहिए, स्पेशली नहीं लगाना है, पर आप ऐसे फैला लीजिए इस तरीके से। और इसको प्राइमर को हर प्रोडक्ट में आपको कम से कम 1-2 मिनट का गैप करना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट आपकी स्किन में जाएगा और अपना वर्क करेगा। उसको वर्क करने के लिए कम से कम तो आपको 30 सेकंड या 1 मिनट तो करना ही करना है। अगर नहीं करती हैं तो दोनों प्रोडक्ट एक साथ मिक्स हो जाएंगे, फिर आपका एक का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब कोई एक का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे, फिर वो उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। इधर हमने ऑयली लगा लिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे हाइड्रेटिंग प्राइमर लगा रही हूँ। ये देखिए, ये काफी क्रीमी है और ये देखिए काफी थोड़ा सा चिपचिपा भी है। ये देखिए इस तरीके से आपके जितने भी प्रोडक्ट लगने चाहिए वो सारे ऐसे नीचे की डायरेक्शन में, जिस दिशा में आपके बाल हैं, ताकि ये थोड़े बहुत अगर बाल भी हैं तो उनको उसके साथ ऐसे दबा दे। और ये हमारी प्राइमर के ऊपर थोड़ा सा क्रीमी हम नहीं दे सकते लगाना है तो विंटर में? नहीं, देखो क्या करो, जैसा हमने बताया कि मैट प्राइमर आपके पोर्स को छोटा करता है, तो हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाने के बाद आप जैसे बोल रहे हो कि विंटर्स में हमें पोर्स को छोटा करना है और ज्यादा, ये इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं जो मिलाने का, ये मुझे बहुत पसंद है। इसके आपके फाइन लाइंस को भी कम करता है, स्किन को टाइट करता है, पोर्स को भी रिमूव करता है, काफी हाइड्रेट रखता है, स्किन को काफी स्मूथ बनाता है। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे हाइड्रेटिंग लगा लिया, हाइड्रेटिंग के बाद इसके बाद मैट करना। अगर आपने पहले मैट लगा लिया और ऊपर से ऑयल लगाएंगी तो मैट वाले का जो असर होगा वो नहीं दिखाई देगा। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको हाइड्रेटिंग वाला लगाना, फिर आपको लगता है कि यहाँ पे हमारे पोर्स हैं तो आपको मैट वाला उसके ऊपर से लगा लेने हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। हाँ, 2 लगा सकते हैं ना विंटर में? हाँ, 2 लगा सकते हैं, लेकिन पहले हाइड्रेटिंग, पहले ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट लगाने हैं, फिर उसके बाद मैट लगाना है। अभी हो गया, अब 1 मिनट इसको छोड़ते हैं। इसके बाद अब हमारा आता है कलर करेक्शन। मतलब अब कलर करेक्शन हम क्यों करते हैं? कलर करेक्शन का मतलब होता है, कलर करेक्शन यानी कि न्यूट्रलाइजर, किसी भी उसके जो कलर्स हैं, चाहे वो हमारे ब्लैक हैं, तो इनको न्यूट्रलाइज करना, इनके कलर को नहीं दिखाना, इनको जो है एक तरीके से रिमूव जैसा कर देना या न्यूट्रल कर देना कि वो दिखे नहीं। इसलिए हम न्यूट्रलाइजर या कि कलर करेक्शन कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा रेड आता है, येलो आता है, वॉयलेट आता है और ग्रीन आते हैं। तो XYZ जितने भी कलर्स होते हैं हमारे न्यूट्रलाइजर कलर में आ जाते हैं। पर हमारी स्किन के लिए जो काम होता है वो 3 से 4 या 5-6, इससे ज्यादा नहीं काम होता है। हम कलर वाली थ्योरी में, कल वाले में इसको पूरा डिटेल में अच्छे से बताएंगे। तो अभी हम यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर हमारी स्किन पर रेड मार्क है, जैसे ही पिंपल्स जब एक्टिव होते हैं, जो निकलते हैं, नए वाले बनते हैं, तो अपने पास एक जैसे साइड में एक थोड़ी सी रेडनेस लेके आते हैं, तो वहां पे हम ग्रीन कलर का यूज करेंगे। अब एकदम ये ग्रीन वाइब्रेंट नहीं होते हैं, कलर वाला देना, कलर करेक्टर वाली कलर निकालो, तो ये बहुत ज्यादा एकदम बाहर से दिखते नहीं हैं, ये थोड़े से न्यूट्रल होते हैं, कलर जो होते हैं एकदम ग्रीन जैसा नहीं होता है। इसमें ये देखिए, तो ये आपको ग्रीन नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये स्किन के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो एकदम ग्रीन हरा जैसा नहीं दिखाई देगा। पर ये जो ग्रीन है ये आपके रेड को खत्म करता है। इसमें ऑरेंज है, ये रेड है, ये भी ग्रीन देखेंगे तो ये भी अलग ग्रीन ऐसा है। तो अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि हमारे पास ये 2 है तो क्यों है। देखिए अभी इसमें भी आता है, अगर आपके पास, हम एक तो ये समझ लेते हैं थोड़ा मोटा मोटा कि अगर आपके पास रेड मार्क है तो आप उसके ऊपर ग्रीन लगाएंगी, और अगर आपके पास थोड़ा सा डार्कनेस है तो आप उसके ऊपर ऑरेंज लगाएंगी। अब बहुत ज्यादा डार्क है तो आपके ऊपर, उसके ऊपर रेड ऑरेंज लगाना है, और बहुत हल्का अगर डार्क है, अगर थोड़ा सा मीडियम या फेयर स्किन पर कर रही हैं तो उसको ऑरेंज लगाएंगी। अगर बहुत फेयर उसके ऊपर थोड़ा सा है तो येलो ऑरेंज लगाएंगी। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे डार्क रहेगा वैसे वैसे ज्यादा डार्कनेस वाइब्रेंट कलर होगा, और जैसे जैसे वो लाइट होगा वैसे वैसे उसका हल्का कलर होता जाएगा। और ग्रीन हमने रेड के ऊपर लगाना है, रेड को न्यूट्रल कर देना है, और हमें जो है ऑरेंज को हमें डार्कनेस को छुपाने के लिए। यही 2 प्रॉब्लम्स हमारे फेस पर ज्यादा होती हैं। ये मेनली हम एक बेसिक मेकअप में समझ रहे हैं, जब हम कल एडवांस में कलर थ्योरी में समझेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट जो होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी मेरे पास ये 2 है, तो जैसा हमने बताया ना कि क्रीम में भी 2 आते हैं, एक बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है और एक मैट होता है। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये जो PAC का है कलर व्हील जो है, ये हमारे पास फ्लैश पैलेट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें सारे कलर्स, हमारे 12 कलर्स होते हैं या कलर्स ही होते हैं, उसको फ्लैश पैलेट बोलेंगे। अगर आपको लेना होगा तो फ्लैश पैलेट के नाम से अगर सर्च करेंगे तभी ये निकलता है, या तो फिर कलर व्हील करेंगे तो उसमें कम कलर्स आते हैं। लेकिन अगर फ्लैश पैलेट जो अभी मेरे पास
एक मिनट, हाँ यही वाली चीजें थी, हाँ वो ये जिसमें आई शैडो के कलर्स जैसा पूरा 12 कलर्स होता है वो आती, मेरे पास ये दोनों थे तो मैंने उसको नहीं मंगाया। आप अगर लेना चाहो जिसमें कलर के, क्योंकि उसमें बहुत सारे आप कलर्स बना के स्किन के फाउंडेशन भी बना सकते हो, तो आप मैं उसको भी आपको भेज दूंगी। तो उसको फ्लैश पैलेट बोलते हैं, ठीक है, इसको कलर व्हील न्यूट्रलाइजर पैलेट बोलते हैं, और ये भी हमारा न्यूट्रलाइजर पैलेट या कलर करेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको 3 टाइप में, न्यूट्रलाइजर भी बोल सकते हैं, कलर करेक्शन भी बोल सकते हैं, और फ्लैश पैलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, ये थोड़ा सा क्रीम फॉर्म में तो है, इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैट है थोड़ा सा। तो ये हमारा जो हम करेंगे, ये हम करेंगे अपने जो है ऑयल वाली साइड, और ये वाला जो है ये हम करेंगे अपने ड्राई वाली साइड। अभी क्या है कि ये दोनों ही बहुत अच्छे मेरे लिए नहीं है, तो मैंने जो लिया हुआ है वो लिया है क्रॉयलाइन का डर्मा। अब यहाँ पे हम अगर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा है, जैसे ऑयली स्किन साइड है, हमें छुपाना है, तो हम थोड़ा सा ऐसा प्रोडक्ट लेंगे जिनकी कवरेज ज्यादा हो। कवरेज का मतलब होता है उसमें पिगमेंट्स ज्यादा होता है और काफी थिक होता है, और उसके कारण उसमें पिगमेंट्स ज्यादा अच्छी मात्रा में होते हैं और काफी थिक भी होता है। तो हमारे जहाँ पे लगाते हैं वहां को बहुत जल्दी वो हटता नहीं है, वो ज्यादा समय के लिए कवरेज दे पाता है और उसको ज्यादा अच्छे से खत्म कर पाता है। खत्म मतलब उसको ढक पाता है, अच्छी तरीके से उसे ढक देता है, ताकि हमें अंदर से वो झलके नहीं, बाहर की साइड वो ट्रांसपेरेंट की तरह दिखाई ना दे। जबकि अगर हल्की कवरेज वाले प्रोडक्ट होते हैं तो वो बहुत अच्छे से, मतलब हमने लगाया तो ऊपर कुछ ही समय बाद वो हट जाते हैं और वो नीचे के जो चीजें प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो दिखने लगती हैं। इसीलिए जब हम यूज करते हैं, जब जिनको प्रॉब्लम्स होती है उनको ज्यादा हाई कवरेज का देते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को हम ढक सकें, और जिनको प्रॉब्लम्स नहीं होती उनको बहुत थोड़ा सा कम कवरेज का देते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स है ही नहीं है तो फिर इवन दिखे और फेस भी, क्योंकि जितनी ज्यादा कवरेज देंगे उतनी ज्यादा लेयरिंग होगी और उतना ज्यादा हमारा जो मेकअप होगा वो नेचुरल नहीं होगा, मतलब फिर वो अलग सा दिखने लगेगा, एक पूरा सा टैटू टाइप में। तो वो चीजें होती है। लेकिन जब हमारी कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, करना पड़ता है, जैसे किसी के बहुत ज्यादा स्कार्स हैं, बहुत ज्यादा दाग धब्बे बहुत डार्क हैं, पिंपल्स के दाग हैं, झाइयों के दाग है, तो फिर वहां पे हमें ये होता है कि थोड़ा सा ज्यादा कवरेज का जो थोड़ा सा थिक हो ताकि उसके ऊपर एक लेयर बना सके और जो हमारी अंदर की प्रॉब्लम्स है उसको ढक सके। देखो हमारा मेकअप जो है वो हमारी अनइवन स्किन को छुपाने का ही काम होता है मेकअप करना। जो हमारी चीजें जो अच्छी नहीं दिखती हैं, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, उनको टेम्परेरी थोड़ा सा ठीक कर देना, थोड़ा सा क्या बहुत हद तक ठीक कर देना, इसीलिए होता है। चाहे वो हमारा न्यूट्रलाइजर हो, चाहे हमारा कंसीलर हो, चाहे वो हमारा फाउंडेशन हो। एक अगर मेकअप में आते हैं, जैसे यहाँ से प्राइमर से शुरू होता है, तो प्राइमर हल्का उस प्रॉब्लम को नहीं ढकता है, लेकिन वो एक शुरुआत होती है, जो मेकअप की शुरुआत है हमारे प्राइमर से होती है। लेकिन हमारा जो फाउंडेशन है, कंसीलर है, ये हमारी जो अनइवननेस है उसको इवन कर देना है, ठीक है। टेम्परेरली कुछ समय के लिए, जब तक आप चाहती हैं, जब तक मेकअप को लगाए रखती हैं, तब तक आपकी स्किन को इवन बनाना होता है, ठीक है। तो यही हमारे जो कंसीलर है, फाउंडेशन का काम होता है। अभी हमने इन दोनों में ही हमारी जो, हम अगर अपना क्रीम साइड होगा, जैसे हमारी स्किन ड्राई है तो हम एक साइड ये लगाएंगे और दूसरी साइड हम क्रॉयलाइन का कलर न्यूट्रलाइजर लगाएंगे। क्रॉयलाइन वाले में जो है मैम लिक्विड वाला भी आता है जो कंसीलर ऑरेंज कलर का, वो अच्छा होता है। हाँ, कंसीलर आते हैं, अभी मैं बताती हूँ। लिक्विड वाले कलर करेक्शन आते हैं तो वो भी अच्छे होते हैं, उसको ऑल स्किन टाइप के लिए लिक्विड वाला जो प्रोडक्ट होता है वो ऑल स्किन टाइप के ऊपर कर सकती है। तो अभी लेकिन उसकी कवरेज थोड़ी सी कम होती है इन दोनों की। मैम इनसाइड का कैसा होता है? अच्छा होता है इनसाइड। अभी ये मेरे पास जो है वो, जैसा कि हमने एक सुप्रा भी निकालो, एक सुप्रा का रिफिल निकालो। जैसे ये मेरे पास है D30, ठीक है, D और 30। तो ये जो है, ये है तो बना तो ऐसा क्रीम जैसा है, लेकिन ये मैट है, मतलब ये जाएगा हमारा ऑयली स्किन साइड, नॉर्मल स्किन साइड, ठंडियों में सभी, गर्मियों में सभी स्किन टाइप के लिए जाएगा। ठंडियों में आपको इसको थोड़ा देखना पड़ता है कि जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है या कि नॉर्मल हो, उसके ऊपर करेंगे। पर इसको करने का तरीका होता है, इसको हम बना सकते हैं अगर इसको बहुत अच्छे से, इसको सारी स्किन टाइप पर बहुत ज्यादा जो ड्राई होगी, एक्स्ट्रा ड्राई होगी, उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो हमें इससे थोड़ा सा, अगर हम ऐसे अपने मेकअप ट्रे निकालो, अगर ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो एक्टिव हो जाता है, इसका जो मॉइस्चर हो जाता है, आ जाता है, तो फिर ये सभी स्किन टाइप पर इजिली आसानी से हो जाता है। पर जब इसको निकालते हैं तो ये बहुत ज्यादा टाइट होता है। तो जैसा हमने बताया कि ये हमारा ऑयली स्किन के लिए है, तो मैं यहाँ पे जहाँ भी हमारा डार्कनेस है, ये हमारा मेकअप मिक्सिंग ट्रे है, तो हम यहाँ पे इसका स्पैचुला भी आता है, वो भी रखूंगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से, अपने मेरी प्रॉब्लम्स कम है लेकिन थोड़ा सा अनइवन है, तो मैं यहाँ पे इसको करती हूँ। ये हमारा ऑयली स्किन साइड का है,
देखो अभी मेकअप क्या है ना, आपकी दाग धब्बे को छुपा सकता है लेकिन कोई उभरी चीज को नहीं हटा सकता। जैसे कि पिंपल्स हैं, इस तरीके से मिलता है इसमें। तो अगर जैसा कि हम यहाँ पे आपको एक चीज बताएंगे, जो मेरा मसा है ना, इसने स्किन के ऊपर स्किन किया है, तो हम इसको बहुत ज्यादा, हम इसको कलर तो फेड कर लेते हैं, जो स्किन के ऊपर है वो नहीं ढकती है। इसी तरीके से हमारा पिंपल्स भी होता है। अगर कोई पिंपल्स के मार्क्स हैं उनको हम छुपा सकते हैं, लेकिन अगर पिंपल्स उभरे हुए हैं तो हम उनको नहीं छुपा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का कभी किसी से गारंटी आपको नहीं लेनी है। और जब यूज करना है इस तरीके से आपको, इसीलिए मिक्सिंग ट्रे ये रहता है, इसमें आपको प्रोडक्ट को निकाल लेना है ताकि आप हाइजीन मेंटेन करते हो ये चलो। क्योंकि अगर आप ऐसे टच करोगे तो अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम होगी तो इसमें आ जाएगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे निकाल लेना है। अभी मैं यहाँ पे हाथ में ले लेती हूँ, अगर ये नहीं है तो आप हाथ में ले लीजिए। क्या करोगे? नहीं रखो इसको, है दोबारा जी वहाँ से खाना ला लो, इनको जो है खिला दो, लेट हो जाएगा। मैम अगर किसी के पास डर्मा और सुप्रा दोनों है क्रायोलॉन का, तो फिर और कोई लेने की जरूरत है? नहीं, अगर है आप एक नॉर्मल और मीडियम रेंज के उसमें बजट में आप करना चाह रही मेकअप तो बहुत अच्छा है, फिर आपको और लेने की जरूरत नहीं है। आपके दोनों स्किन टाइप के लिए, सभी स्किन टाइप के लिए आपको प्रोडक्ट एक मिल जाता है। अगर आपके ऊपर यहाँ आंखों के ऊपर डार्क सर्कल है तो इसको भी आप इस तरीके से जहां जहां भी है वहां पे लगा लेना है। तो ये हमारा ऑयली साइड हो गया। अब हम अपना ड्राई वाला साइड करेंगे। उससे किसी की स्किन बिल्कुल नॉर्मल होती है, कुछ नहीं होता है, उस पर ये कलर करेक्शन करना जरूरी होता है? नहीं, उसके ऊपर नहीं करना है। अगर करना भी है तो आप कंसीलर कर दीजिए थोड़ा सा बस, नहीं तो नहीं करिए। अभी इस साइड है ये, अब इसको आप देखिए, इसका जो टेक्सचर है वो देखिए एकदम क्रीमी है। तो ये अगर हम जो हमारा ऑयली स्किन है उसके ऊपर लगा देंगे तो इसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा, कुछ समय के बाद ये हट जाएगा, कवरेज नहीं दे पाएगा उतने अच्छे से, तो उसको ज्यादा समय के लिए ढक नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे इसकी ज्यादा कलर जब कलर करेक्टर कर रहे थे तो किसी ने कुछ पूछा हुआ था, क्या था पूछा हुआ था? यस मैम, ये पूछा था कि जैसे कलर करेक्शन करते हैं तो मैं भी भूल गई। क्या बात कर रही हो? इसलिए कहते नोट करके रखा करो। हमारे पास इतना लोड होता है कि मेरे ध्यान से उतर जाता है कि हाँ मुझे क्या क्या चीजें बतानी, मैं खुद लिख कर रखती हूँ कि आज मुझे क्या बताना है, पर अपनी कॉपी साइड में रख दिया। कौन सा कलर होता है वो पूछे थे। क्या पूछा हुआ था? रील्स? नहीं, ऑनलाइन क्लास होती है। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? कौन सा कलर कहाँ पे यूज होता है मैम, ये पूछ रही थी वो। नहीं, और कुछ पूछी थी, कौन सा कलर कहाँ पे होता है ये नहीं पूछी थी। कलर कौन सा स्किन पर, जैसे कि ब्लैक बताए ना कि हरा कलर है, ऑरेंज कलर है, वो सब वही पूछ रहे थे। हाँ नहीं, तो वही चीज था, मैं इसको पहले बताई थी पर ये नहीं था, वो कुछ और था। हो सकता है मुझे बीच में याद आ जाए तो क्या चीज था। नहीं, मैं फिर पूछूंगी। हाँ जब याद आ जाए तो फिर से पूछना। वो कैसे लिक्विड वाले को बताते हैं करना चाहिए क्या, ऐसा पूछा था ना। मतलब जिस स्किन पर प्रॉब्लम्स ना हो उन स्किन पर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पूछे थे। हाँ ऐसा पूछा था। ऐसा नहीं पूछी थी, कुछ और कुछ पूछी थी अभी भी। आगे बढ़ाइए फिर हाँ पूछते हैं। ठीक है, तो आपने कलर करेक्शन कर लिया। मैम लिक्विड वाले का एक बार तो बता दीजिए, उसका मतलब डेली यूज तो कर सकते हैं ना लिक्विड कलर वाला। हाँ उसकी देखो जिसके ऊपर प्रॉब्लम्स कम है ना उसके ऊपर लिक्विड आप करो, और उसकी थोड़ी सी कवरेज कम होती है पर ठीक होता है, अच्छा होता है। मतलब कवरेज उसकी भी 50-60-70% होती है। ज्यादा है। हाँ तो डार्क सर्कल ज्यादा है तो थोड़ा सा आप मैट साइड वाले करो तो अच्छा होगा, वो ज्यादा समय तक टिकते हैं फेस पे, नहीं तो फिर थोड़े से हट जाते हैं वो। ठीक है, ये हम अपने प्रोडक्ट वाले में बता देंगे। अभी आपको ये समझना है कि किसके बाद क्या करना है। तो अभी हमने कलर करेक्शन कर लिया, अब इसके बाद हम करेंगे कंसीलर।
देखो कंसीलर और फाउंडेशन में क्या अंतर होता है। कंसीलर जो होता है उसमें जो पिगमेंट्स होता है, जो कलर होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो इस वजह से वो हमारे जो भी कलर्स होते हैं नीचे के उनको बहुत अच्छे से एक दबा देता है और ऊपर का कलर लेकर आता है। जो नीचे के कलर्स उनको दबाने का काम अच्छे से कर देता है, और थोड़ा सा फाउंडेशन की अपेक्षा वो थोड़ा सा थिक भी होता है, थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है। ये मतलब उसकी जो बनावट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती है फाउंडेशन की अपेक्षा। फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट होता है, ठीक है। अभी पहले कलर करेक्शन करेंगे या कंसीलर करना पड़ता है? पहले कलर करेक्शन करेंगे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप कलर करेक्शन न्यूट्रलाइजर को हटा के यहाँ पे कंसीलर कर लेना। देखो कंसीलिंग दो टाइप की होती है, एक होती है अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए, एक होती है अपने पार्ट्स को उभारने के लिए। जैसे अगर हमने अपने फाउंडेशन से पहले किया तो हमने किया अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए, अगर हमने फाउंडेशन के बाद किया तो अपनी जो हमारे फीचर्स हैं, जो हमारे पार्ट्स हैं फेस के, उनको उभारने के लिए किया। यानी कि जब हम अपने फाउंडेशन से पहले करेंगे तो वो हमारी स्किन से एक से डार्क होगा, और जो हम अपने फाउंडेशन के बाद करेंगे हाईलाइट करने के लिए वो हमारी स्किन टोन से 1 या 2 टोन फेयर होगा, तभी वो हमारी वो जो पार्ट्स हैं उनको उभार के लेके आ पाएगा, ठीक है। तो हमारे कंसीलर का 2 रोल होता है। अगर हम फाउंडेशन से पहले कर रहे हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने जो है फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो हम अपने फीचर्स को उभारने के लिए कर रहे हैं, उस पार्ट को हाईलाइट करने के लिए कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें टाइप्स आते हैं तो हम वो देखेंगे अपने उस वाले में कि किस टाइप के यूज करेंगे। फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एक होता है लिक्विड मैट, एक होता है लिक्विड नॉर्मल लिक्विड होता है। तो जो मैट होता है वो ज़्यादातर हम मैट हो जाता है, उसमें साइन नहीं होती है, वो हम ज़्यादातर ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, कि उसमें साइन नहीं होती। जबकि उसी का उल्टा जो होता है ड्राई को हमेशा उसके अंदर की साइन नहीं होती, तो उसे हमें बाहर से साइन देनी पड़ती है। तो हम उसके ऊपर क्रीम वाले बेस लगाते हैं जो जिसमें साइन हो, मॉइस्चर हो। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्रीम वाले या लिक्विड वाले, या कि हम जो है यहाँ पे ये स्टिक वाले इस तरीके से यूज करेंगे जो हमारी स्किन पर साइन लेके आए। डुई आप लोगों ने सुना होगा, डुई हम हमेशा और ड्राई स्किन के लिए करते हैं, मैट हमेशा हम ऑयली स्किन के लिए करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ फाउंडेशन और हमारे जो है इसमें फाउंडेशन और कंसीलर में। अभी क्या है, अभी 2 चीज़ें हैं। अगर न्यूट्रलाइजर हम तब करेंगे जब हमारे फेस पर एक प्रॉब्लम्स अच्छी खासी होगी, ठीक है। तो हमें क्या है कि कलर जो होता है वो चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब अगर हमने लगाया उस कलर को फेड कर देगा, ठीक है, उसको वो विजिबल नहीं दिखता है। तो इसलिए न्यूट्रलाइजर का एक अलग काम होता है, कंसीलर का कंसीलर क्या है, ढक देता है। लेकिन अगर ज़्यादा समय हो गया तो क्या करेगा, हट जाएगा तो दिखने लगेगा। लेकिन जो एक न्यूट्रलाइजर होता है वो काफ़ी पतला होता है, वो थिक नहीं होता, वो एक कलर देता है। अगर आपने वो कलर दिया है और कलर वो अपनी जगह से नहीं हट रहा है तो अच्छा खासा काफ़ी समय के लिए वो आपके कलर को कट किया हुआ है तो अच्छा खासा चलता है। इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं है तो आप कंसीलर से उसको ढक लीजिए, ठीक है। बहुत पतली मात्रा में, बहुत हल्की मात्रा में लगाइए। कंसीलर आपकी स्किन टोन से 1 टोन डार्क होना चाहिए जो उस प्रॉब्लम को ढक देगा। डार्क होगा या तो सेम उसी कलर का होगा। जैसे आपने देखा ये स्किन आपकी फेयर है और आपका यहाँ थोड़ा सा डार्कनेस है, तो आप ये वाले कलर्स को यहाँ पे यूज करके इस वाले कलर की तरह इसको बना सकती हैं। यहाँ पे आपका ये कलर ग्रे नहीं होगा और उस प्रॉब्लम को वो ढक देगा। इसी तरीके से आइए। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होगी, जैसे रेडनेस है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, तो हम यहाँ पे कलर यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये भी देखना, अगर आप बहुत लाइट सा मेकअप कर रहे हो, हल्का सा कर रहे हो, क्लाइंट के फेस पर प्रॉब्लम्स नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे कंसीलर से यूज कर सके अपने उसको प्रॉब्लम को ढक लेना। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप हल्का कर रहे हो तो न्यूट्रलाइजर क्या होता है, एक ऊपर से टिंट भी देता है ना, उसका जो कलर होगा। जैसे हमने न्यूट्रलाइजर यूज किया तो कंसीलर यूज करेंगे तब जाके हम उसके ऊपर फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कंसीलर यूज किया, फाउंडेशन यूज किया, तो उसमें कवरेज भी कम बन रही है, क्योंकि हमें उसको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ रही, हल्का से कंसील करके फाउंडेशन लगा लिया। लेकिन अगर हमने न्यूट्रलाइजर लगाया है तो उसके ऊपर हमें फिर सेम कलर का हमें कंसीलर लगा के उसको ढकना पड़ेगा, फिर जाके हम फाउंडेशन दे सकते हैं। क्योंकि अगर कलर फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाएगा तो आपका बिल्कुल अलग ही कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है। हाँ बोलिए। न्यूट्रलाइजर मतलब जैसे वो येलो कलर वाला होता है। देखो न्यूट्रलाइजर में आपके जो सारे कलर्स आ जाते हैं, ग्रीन आ जाएगा, वॉयलेट यानी कि जो है
पर्पल कलर आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो है येलो कलर आ जाएगा, ऑरेंज कलर आ जाएंगे। ये सारे हमारे न्यूट्रलाइजर का मतलब होता है किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देना। तो वही देखो, एक ही चीज़ को हम हमारी एक मेकअप की अपनी टेक्निक होती है। कलर करेक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजर हो गया, एक प्रोफेशनल फॉर्म हो गई, प्रोफेशनल टेक्निक हो गई बोलने की, बात करने की। क्योंकि हमारी एक मेकअप आर्टिस्ट हो या हेयर ड्रेसर हो, सबकी एक लैंग्वेज होती है। अभी हम जब हेयर सीखेंगे तो उसमें भी देखेंगे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग हम जो है वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी वो लैंग्वेज अलग हो जाती है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो उसी तरीके से एक मेकअप की भी अपनी एक लैंग्वेज है। तो उसमें हम बोलते हैं कलर करेक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजर हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमारा उसमें सारे कलर्स आ जाते हैं। न्यूट्रलाइजर, हाँ देखो, कंसीलर और न्यूट्रलाइजर में क्या ऑरेंज कलर कंसीलर लगाया। अभी आप रुको एक मिनट। देखो, कंसीलर और न्यूट्रलाइजर में क्या अंतर है। कंसीलर जो होता है वो हमारी स्किन टोन से मैच करते हुए आते हैं। वो जो है ऑरेंज नहीं आते हैं, और वो ना ही हमारे येलो आते हैं। वो ये सारे कलर्स नहीं आते हैं। वो हमारी स्किन टोन से या तो डार्क होंगे, लाइट होंगे, या सेम कलर होंगे, यानी कि स्किन टोन के आते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि ब्राउन कलर हो गया, और डस्की स्किन का कलर हो गया, फेयर कलर हो गया, आइवरी कलर हो गया। ये सारे हमारे कंसीलर, जैसे हमारे फाउंडेशन के शेड होते हैं ठीक उसी तरीके से हमारे कंसीलर के शेड होते हैं। बस उनके क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर होता है, पिगमेंट्स में अंतर होता है, और थोड़ी सी थिकनेस में अंतर होता है। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। जबकि न्यूट्रलाइजर जो होते हैं वो हमारे कलर होते हैं, पूरे प्योर कलर होते हैं। उसमें फाउंडेशन की मात्रा नहीं मिली होती, वो कलर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कलर और कंसीलर में अंतर हो गया। कलर करेक्शन, और कभी कभी बोल देते हैं ऑरेंज कंसीलर, पर एक तरीके से बोल तो दिए कंसील कर देता है, लेकिन वो हमारे न्यूट्रलाइजर में ही आता है ऑरेंज कलर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। न्यूट्रलाइजर, कलर करेक्शन। एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन, जैसे कंसीलर, हमने ऑरेंज कलर कंसीलर लगाया डार्क सर्कल पे, तो फाउंडेशन लगाने के पहले उसमें येलो कलर से मतलब शेड देंगे ना उसको? नहीं, आपने ऑरेंज कलर लगा लिया है। अब आपने उस पहले प्रॉब्लम्स को ढका। अब लेकिन ऑरेंज कलर को भी ढकने के लिए आपको लिए कंसीलर चाहिए। डायरेक्ट उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे तो ऑरेंज कलर झलकेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो अपनी स्किन टोन का, अब यहाँ पे आपको अपनी स्किन टोन का, जब आपने प्रॉब्लम्स को, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को छुपाने के लिए किया, तब आपने थोड़ा सा डार्क ले लिया। लेकिन अब आपने उस ऑरेंज को छुपाने के लिए ले रहे हो, तो अपने सेम कलर जो स्किन की होती है उसको लो, उससे उसको ढक दो। तो अब आपकी स्किन क्या हो गई, पूरी इवन हो गई। यहाँ की भी एक हो गई, यहाँ की भी पूरी इवन हो गई। अब फाउंडेशन का काम में इस इवन को बिल्कुल लॉक कर देना, ठीक है। जो आपने जितनी भी चीजें की उसको एक लॉक कर लेगा, एक बराबर स्किन देने का अब उसका काम हो जाता है। तो फाउंडेशन वही काम करता है। अब उसको उस तरीके से पूरा लॉक कर देगा, सेट कर देगा, और पूरा इवन दिखा देगा। तो ये हमारा फाउंडेशन का काम हो जाता है। फाउंडेशन भी हमारी स्किन टोन से थोड़ा सा फेयर लगाना होता है, क्योंकि मेकअप थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है। तो मेकअप हमारा थोड़ा सा वॉइस जा रही है, आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? दीदी इनका हेयर स्पा यस मैम। इनका देखिए दीदी 700। वॉइस पहुंच रही है? दीदी बोल रही है कि आगे से ये मैम आ रही है वॉइस। टाइप कर लेना, बोले थे स्ट्रेट करने के लिए। परमानेंट मशीन से करूँ कि वैसे? परमानेंट तो अभी नहीं हो पाएगा फिर ना। सिर्फ उतना ही कराना है, सिर्फ आगे। तब भी तो उसका भी तो प्रोसेस अलग अलग होगा ना। तो आप आज स्ट्रेट करवा लीजिए, कल हेयर स्पा करवा लीजिएगा, परसों जब उसको, ताकि इसमें भी हेयर स्पा की जरूरत पड़ती है। तो फिर आप फिर सिर्फ हेयर स्पा ही करवाइए, क्योंकि 2 दिन बाद आपको वॉश कराना होगा और इसके शैम्पू अलग यूज करने होंगे। फिर आप दोनों मिक्स कर देंगे। फिर आप या तो करवाइए, पूरा करवाइए, नहीं तो नहीं करवाइए, क्योंकि इसका शैम्पू आपको अलग करना पड़ेगा, उसका शैम्पू आपको नॉर्मल वालों का अलग करना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी हेयर स्पा करवा लीजिए, जिससे काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर कहीं घूमने जा रही हैं तो आप टेम्परेरी एक मशीन रख लीजिए, आगे का कर लिया करिएगा। वैसे आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट स्ट्रेटनिंग की है भी नहीं आपके बालों में, तो इसलिए आप मत करवाइए। अगर करवाना है तो पूरा करवाइए, नहीं तो फिर मत करवाइए। पूरा कितना पड़ जाएगा? पूरा पड़ जाएगा आपको लगभग 4,500। अभी आप इस हेयर स्पा ले लो, फिर आराम से आना घूम टहल के, फिर करवाना, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो 5 घंटे का है।
स्ट्रेट का, वैसे तुरंत नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका 925 है। फोरहेड भी है? नहीं फोरहेड नहीं, थ्रेडिंग थ्रेडिंग है और मेरा हेयर इसका क्लीनअप है। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? इनके बाल कटिंग का कितना लगेगा? इनके बाल कटिंग 80। स्किन टोन को इवन करने के लिए येलो शेड थोड़ा सा दे सकते हैं, वैसे नहीं है हमारे पास। हाँ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का है। अगर कलर थोड़े ऑरेंज नहीं है तो आप फिर दे लो। अभी मैं बता दूंगी ना, आपके पास अगर 2-3 कलर हैं तो आप बना लोगे, कलर हो जाएगा सबके पास। आपको एक ही पैलेट लेनी पड़ेगी और इससे आप बना सकती हैं। ठीक है, तो अभी जब कलर वाला पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम एक बेसिक बता, वो क्रीम कर दी थी ऑर्डर, अभी किए नहीं, आज कर देंगे। कितना पड़ेगा हमको, मतलब टोटल बता दीजिए आप, फिर हम एक क्रीम था और मॉइस्चराइजर और क्या चीज़ें थी? सीरम, अंडर आई क्रीम थी और सीरम था। हाँ और फेस वॉश तो नहीं था? नहीं, हाँ, तो मॉइस्चराइजर था। ठीक है, 1000 के अंदर में आ जाएगा। और टोटल मैं 2000 करवाऊँ? ठीक है, आप आगे पीछे भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मंगा देती हूँ, जो भी होगा अराउंड। हाँ अभी मैं कर दे रही हूँ, उसके बाद आप आराम से। ठीक, हमको बस ठंडी में जैसे वो डल हो जा रही है ना स्किन, तो मुझे मतलब जैसे डल ना पड़े। ठीक है, वैसे भी आपकी स्किन पहले से ठीक है। हाँ ठीक है, जब से आपके पास आई हूँ तो ठीक ही हो गई है। थैंक यू। अभी कितने घंटे चलेगी? बस आधा घंटा और करेंगे बस। ठीक है, तो जैसा कि आपने पूछा ना कि ऑरेंज हम अब बता देंगे तो आपके पास वो हो जाएगा। इसके बाद हमारा हो गया न्यूट्रलाइजर, हो गया कंसीलर, हो गया, और इसके बाद हमारा फाउंडेशन हो गया। तो अभी हम न्यूट्रलाइजर कर लिए, कंसील कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि हमने बताया, हमारे कंसीलर और वो ज़्यादा नहीं अंतर होता है। तो आपके पास अगर कोई थिक फाउंडेशन है तो आप उसके साथ इसको, तो हमारे पास ये जो है हल्का सा ये, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डार्क है तो मैं इसको नहीं यूज करूँगी। दिखाती हूँ आपको कंसीलर। कंटूरिंग है ना मैम? हाँ, जो कंटूरिंग का कलर होता है वो भी आप कर सकती हैं। जैसे मैं नॉर्मल आपको मैम, हाँ बोलिए। जैसे नॉर्मल में पूछ रही हूँ कि जैसे पहले क्लीन करना हो गया, फिर टोनिंग करना हो गया, फिर मॉइस्चराइजर, फिर प्राइमर, फिर कलर करेक्शन और फिर कंसीलर फाउंडेशन। देखो कंसीलर तो हम जो है, अगर हल्का है तो कंसीलर फाउंडेशन कर देंगे, न्यूट्रलाइजर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने कलर करेक्शन किया है अच्छे से तो हमें कंसीलर करना पड़ता है, ताकि हमारा वो कलर ना दिखे नहीं, जो हमने कलर लगा दिया है वो अच्छे से दिखे नहीं। अभी हम यहाँ पे कंसीलर कर रहे हैं, सेम अपनी स्किन का कलर लेकर कर रहे हैं। जो हमने न्यूट्रलाइजर किया है उसको इस तरीके से, ताकि वो नीचे वाला जो कलर करेक्शन किया है वो ना दिखाई दे। क्योंकि अगर हम उसको नहीं, जी ये हमारे पास जो ये हमारे पास है D5 है, D5 कलर है, जो हमने अभी न्यूट्रलाइज किया है उसको छुपाने के लिए कंसीलर है। इसको कंसीलर प्लस फाउंडेशन दोनों तरीके से यूज कर सकती हैं। कंटूरिंग में भी तो होता है मैम ये? तो ये देखो, कंटूरिंग भी 2-3 तरीके से होती है, उसमें भी कलर सिलेक्ट करने होते हैं। कि अगर हम बहुत फेयर हैं तो अपनी टोन से 2-3 फेयर लेके करेंगे। अभी हम सांवले ही, हमारी टोन का ये फाउंडेशन है, मान लीजिए कि हम सांवले हैं, डस्की स्किन टोन है, तो हम डस्की से ही थोड़ी ना कंटूर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो हमें ये समझना होगा कि अपनी स्किन टोन से 3 टोन डार्क लेके कंटूर करना है, और 1 से 2 टोन लेके 2 टोन से 3 टोन लेकर हमें अपनी स्किन को लाइट करना है। इससे हमारे दोनों के बीच में 4-5 कलर शेड का अंतर हो जाएगा, तो हमारी स्किन का जो फीचर्स हैं वो अच्छे से जो है अच्छी तरीके से शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम कॉन्टोर पर नहीं पहुँचे हैं, तो अभी हम यहाँ पे हमने कंसील कर लिया है। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे पाउडर। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, हमको ये मेकअप भी डन करना है पूरा। तो फिर इसका टाइप जो है वो हम टाइप वाले प्रोडक्ट वाले में समझ लेंगे। दिखाई दे रहा है आपका फेस? अभी दिखाई दे रहा है मैम? आपका फेस सही दिखाई दे रहा है? अभी दिख रहा है? इसमें थोड़ा बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, जूम पर है ना। कल से थोड़ा ठीक करूंगी, इसकी सेटिंग थोड़ी सी हमको लगता है ठीक नहीं होगी। जो रिकॉर्डिंग मिलेगी वो आपको अच्छी मिलेगी, तो उसको आप देख लेना दोबारा। देखो अभी जैसा था ना, जैसे भी मैं लग जाता ना। हाँ जैसा हमने था ना, हम ये न्यूट्रलाइजर और कंसीलर के बीच में जो डिस्टर्ब किए हो ना, उसकी वजह से हमने ड्राई और जो कॉन्सेप्ट लेके चले थे और उसका वो थोड़ा सा भटक गए हैं। तो अभी यहाँ पे ये समझते हैं कि जैसा कि हमारा जो कंसीलर है वो थोड़ा सा
क्रीमी होना चाहिए ड्राई के लिए, और जो मैट है, लिक्विड मैट है, वो हमारा इस साइड के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। अब मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास जो फॉरएवर 52 का लिक्विड मैट है वो हमारा इस साइड जाएगा। हम बहुत ज़्यादा मैट हम ड्राई स्किन के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये लोग पूरा मेरा सारा जो है इसमें मिक्स कर दिए। अभी ये फॉरएवर 52 का है, ये यहाँ पे मैंने क्रीम फॉर्म में किया, आप लोगों ने समझ लिया, और यहाँ पे मैं मैट लिक्विड करूँगी। तो ये हमारा जो होगा वो कॉम्बिनेशन और नॉर्मल और ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और ये कलर बहुत अच्छा है। हमें हमारा जो फॉरएवर 52 के मुझे कंसीलर बहुत पसंद है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, इसका शेड है, इसको मैं कर दूँगी। इसमें है 5 पिप्स में, समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या है, इसको क्लियर करके मैं भेज दूँगी इसमें, तो आप ले लेना। ये मीडियम स्किन, डार्क स्किन और मीडियम स्किन के लिए बहुत अच्छा कंसीलर है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कंसील करेंगे। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, मैट है। जहाँ पे आपने कलर करेक्शन लगाया था वहीं पे आपको इसको करना है। ये देखिए, इसका 5 है नंबर। ठीक है, COV005 है। तो ये आपको डार्क स्किन टोन का मिल जाएगा। और देखो अभी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर वेट नहीं किया, एक जिया ब्यूटी ब्लेंडर दे दो है थोड़ा सा, लग जाएगा 3 घंटे। वो मोहिनी टोनर देना थोड़ा सा, क्या दे? टोनर जल्दी से। ये है स्प्रे बॉटल वाला देना। तो अभी हम इसको थोड़ा सा हल्का सा कर रहे हैं। बाकी ये मुलायम करने का मकसद ये होता है कि ज़्यादा से जितना मुलायम रहेगा उतना आपके प्रोडक्ट को अच्छे से जो है सेट करेगा बस। और इसको गीला उला करने का बहुत वो नहीं है। गीला इसलिए किया जाता है, थोड़ी बार उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी उसको निकाला जाता है, उसको मुलायम बनाने के लिए ही किया जाता है। तो जो ये हमारा ब्यूटी ब्लेंडर होता है, जितना सॉफ्ट होता है उतना अच्छा होता है। तो अभी हम यहाँ से जो हमारा पतला वाला एरिया होता है, ये हमारा पॉइंटेड, इससे हम ये अपने छोटे एरिया के लिए काम करते हैं, और जो हमारा बड़ा होता है उसको हम बड़े एरिया के लिए, बस यही चीज़ें हैं, यही समझना है। तो अब हमारी स्किन जो हो गई है वो हर जगह एक बराबर हो गई है। अब इसके ऊपर हम फाउंडेशन लगाएंगे तो हमारा फाउंडेशन ग्रे नहीं होगा। नहीं तो अगर हमने ये सारी चीज़ें नहीं की होती तो हमारा जो फाउंडेशन था वो हो जाता ग्रे, जैसा हमारी स्किन अनइवन सी है वैसी दिखती। तो अब ये हमारा एकदम से सेट हो चुका है। और आपने ये भी समझ लिया कि हमें ऑयल स्किन के लिए कैसा प्रोडक्ट चाहिए, ड्राई स्किन के लिए कैसा प्रोडक्ट चाहिए। क्रीम ऑयल जो जाता है वो हमारी, और एक चीज़ और है, जो हमारा जितना मैट होगा, वाटर बेस होगा। हाँ बोलिए। मतलब स्किन कलर का कंसीलर होता है, हाँ तो मतलब वो फाउंडेशन काम नहीं करता, वो फाउंडेशन अलग होता है। हाँ देखो कलर वही होता है ना, तो हल्का सा जैसे, हाँ जैसे आपको कभी लाइट मेकअप करना है तो आप फाउंडेशन को अवॉइड कर दो, सिर्फ हल्का सा कंसीलर ले लो, हल्की मात्रा में ले लो। बहुत ज़्यादा अगर कवरेज देनी है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंसीलर भी आपका फाउंडेशन का ही कलर आता है, वही काम करता है कंसीलर का। हाँ थोड़ा सा पिगमेंटेड ज़्यादा होता है तो आप थोड़ा सा कंसीलर कम मात्रा में लेके पूरे फेस पे लगा दो, आपके पास फाउंडेशन नहीं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कि हम अच्छी कवरेज अच्छे मेकअप के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी जी। मैम ब्यूटी ब्लेंडर कौन सा है? ये इसमें नाम पता कुछ नहीं है हम आपको फ़ोटो भेज देंगे, जो भी चीज़ें मैं यूज कर रही हूँ, जो अच्छे अच्छे आपके ब्रांड। देखो ऐसे तो आता है प्लूम में, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पर वो आपके बजट से नहीं बोल सकते, आपके बजट से। आपकी इच्छा है तो आप उसको ले सकते हो, पर थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। तो कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। लेटेक्स, देखो उसमें लिखा हो ना लेटेक्स, इसका मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा ऐसे इस तरीके से मूवमेंट करना हो, सॉफ्ट वाला हो। ठीक है, अगर उसको देख रहे हैं किसी भी ब्रांड का हो, ये मैटर नहीं करता। अभी माइक्रो आने लगा है, तो अभी क्या है कि ये जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतना ज़्यादा ये अच्छा होगा। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। फिर XYZ कोई भी ब्रांड, हाँ पानी गीला करके यूज कर सकते हैं ना, इसको देखो, इसका सही तरीका है, पानी में डालो, पानी सारा निचोड़ दो, फिर तौलिए में डालो,
जितना एक्सेस पानी है वो सारा निकोल दे, क्योंकि अगर पानी होगा तो ये आपके मेकअप को अच्छे से नहीं सेट कर पाएगा और पैची बना देगा। तो बस इसका हमारा गीला करने का मकसद इतना है कि इसे सॉफ्ट हो जाए इतना ज़्यादा, ताकि मेकअप को हाँ ये अंदर ना ले जा सके। जो हम प्रोडक्ट लगाए ना उसको अंदर क्योंकि प्रूफ हो जाए, वाटर प्रूफ ये खुद ही हो जाएगा, तो अंदर नहीं ले जा पाएगा प्रोडक्ट को। बस हमारी प्रोडक्ट लिए एक ऐसे सॉफ्टनेस का काम करेगा, उसको ब्लेंड करने का, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, जिनका स्पीकर ऑन है प्लीज़ माइक बंद कर लीजिए। तो ये हमारा एक हमने बराबर कर दिया, अपनी जो हमारी डार्कनेस थी हमने इस स्किन में ला दिया जो हमारी अच्छी वाली स्किन थी। अब हमें इसी चीज़ को एकदम बराबर दिखाने के लिए हमें फाउंडेशन यूज करना होगा। तो अभी जैसा हमने बताया कि आपके पास जो फाउंडेशन होना चाहिए, देखो ज़्यादातर मेरे पास जो फाउंडेशन है वो फ्लूइड का मतलब होता है वो सभी स्किन टाइप के लिए जाएगा, चाहे वो ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो या XYZ। तो हमारे पास जो फाउंडेशन है वो लिक्विड और लिक्विड के साथ फ्लूइड। तो ये क्या करेंगे, हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करेंगे और हमारी स्किन पर कवरेज भी देंगे। तो हमारे पास है स्टे लॉडर का है, ये लगभग पड़ता है 3000 का। कितना फाउंडेशन है, अभी कंपनी उम्पनी नहीं बताएंगे, अभी हम सिर्फ इतना बताने चल रहे हैं कि हम मैट की ऑयली स्किन की साइड क्या यूज कर रहे हैं और ड्राई स्किन की साइड क्या यूज कर रहे हैं। तो हमें क्रीम, जैसा बताया कि क्रीम हमारा होगा, तो हम यहाँ पे लेंगे सुप्रा कलर हमारा जो है वो थोड़ा सा उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, ऑयली चीज़ ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। सारा गायब कैसे हो गया, सारा ख़त्म हो गया, अभी दिखाते हैं। इसमें है FS29, ये मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल फेयर जैसा मेरा कलर है। तो अब मैं अपनी कलर का फाउंडेशन लगाती हूँ अपने। देखो इसको देखोगे आप, ये देखो बहुत ज़्यादा शाइन है, और एक चीज़ ध्यान से देखना, ऐसे लगा रहे हैं बहुत ईजिली फैल जा रहा है, इसलिए इसकी कवरेज ज़्यादा नहीं होती। इसकी कवरेज जो होती है वो 50 से 60-70% होती है, 90% या 100% नहीं होती है। तो इसलिए इसको हमें ड्राई स्किन पर लगाना होता है, क्योंकि इस स्किन पर हमें मॉइस्चर नहीं होता। मॉइस्चर दे देंगे तो यहाँ से ये हटता भी नहीं है, और प्लस उसके साथ साथ मॉइस्चराइज करने के साथ साथ हमारे मेकअप को क्रैक नहीं करता। पर इसी का उल्टा अगर मैट लगाते हैं तो ज़्यादा ऑयल है, तो अगर हम इसी को ऑयली लगा देंगे तो फिसल जाएगा। तो हमें फिसलाना नहीं कोई प्रोडक्ट को, हमको एब्जॉर्ब मैट करा देना उसमें फिक्स कराने के लिए। तो हमें उसमें क्या करना होता है, मैट वाले यूज करना। तो हम यहाँ पे अपने ऑयली साइड ये मॉइस्चर वाला करेंगे। अभी आपको ये बहुत फेयर लगेगा, पर इतना फेयर्स नहीं है मेरी स्किन से, कैमरे में फेयर लगेगा। देखो डर्मा की जो कवरेज है वो डर्मा की जो कवरेज है वो आपको 90% मिल जाती है, जबकि सुप्रा की जो कवरेज है वो 70% ही होती है। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स वाली स्किन पर मेकअप करना है तो आप कभी भी सुप्रा से मेकअप नहीं करेंगे, आप हमेशा डर्मा से करेंगे। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप सुप्रा से कर सकती हैं, लेकिन बहुत ऑयली पर ये नहीं वर्क कर पाएगा। थोड़ी समय तक ये अपना थोड़ा सा डाउन निकलने लगता है। पर ठंडी का मौसम है तो ये हाँ बोलिए मैम डर्मा या सुप्रा से अगर बेस बनाया तो फिर लिक्विड फाउंडेशन से बेस देने की जरूरत नहीं पड़ती ना? नहीं, अगर आपको कवरेज देनी है, देखो लेयर टू लेयर नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपका लिक्विड वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा है तो उसी की, अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो उसी का 2 लेयर्स दे दो, फिर आपको ये सब ढेर यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो सकती है, या हमें क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट की कवरेज ज़्यादा नहीं होती है, कोई भी XYZ किसी भी ब्रांड का ले लो, जो बहुत ज़्यादा क्रीमी होगा उसकी कवरेज नहीं होती है। लेकिन ड्राई स्किन पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा क्रीम पूरे फेस पर क्रीम फाउंडेशंस लगा देने, ताकि वो अंदर से हाइड्रेट करे, और उसके ऊपर से आपको लिक्विड फाउंडेशंस लगाने हैं, फ्लूइड फाउंडेशन, ताकि ये आपको एक तरीके से मॉइस्चराइज भी कर पाएगी, और जो आपने लिक्विड फ्लूइड फाउंडेशन लगाए हैं उसकी कवरेज अच्छी होकर एक लेयर्स क्रिएट हो जाएगी। तो आपकी वो वाली स्किन जो ड्राई है और प्रॉब्लम्स वाली है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते। हाँ बोलिए। मेरे पास डर्मा है हाँ। तो मैंने उससे ना कवरेज बनाने की प्रैक्टिस की। हाँ। तो ना मुझे उसे स्प्रेड करने में और स्मूथ बेस बनाने में प्रॉब्लम होती है। वो बहुत ड्राई होता है ना डर्मा। हाँ हाँ। तो मैम वो फ्लॉलेस नहीं आ पाता। आप कैसे स्प्रेड कर रहे हो, कैसे वो टेक्निक बताइए।
हाँ, मैं टेक्निक बताऊंगी, एक सेकेंड। डर्मा जो है ना वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो सभी स्किन टाइप के लिए चला जाता है, पर आपको उसको यूज करना आना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत कम बजट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। तभी मेरा ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा गीला कम। देखो उसको क्या करो, कोई भी प्रोडक्ट को एक्टिव करना पड़ता है लगाने से पहले, इसीलिए स्पैचुला या मेकअप ट्रे में लेते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करो। आप देखना, आज देखना, थोड़ा सा फाउंडेशन निकालना और उसको ऐसे खूब अच्छे से मिक्स कर देना। तो मिक्स होने के साथ साथ उसमें नमी आ जाएगी और जब आप उसको लगाओगे तो बहुत अच्छा काम करेगा अच्छे से, तब आप देखना वो। मैम उसमें कुछ मिलाना नहीं है, हाथ से लेके बस उसको एक्टिवेट करना है। हाँ, बस एक्टिवेट करना और कुछ नहीं करना है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी जो है ये आ रहा है, मतलब अभी भी ये ड्राई है, तो इसका जो है इसमें डाइल्यूटर आता है फाउंडेशन का, ठीक है। थिनर इसको पतला करने के लिए आता है, थिनर भी आता है, तो वो उसको डालना है। वो उसके बिना ही बना रहे हो ना? हाँ जी, आप बिना डाइल्यूटर के बना रहे हो ना बेस? हाँ, बिना डाइल्यूटर ना, बेस तो बिना डाइल्यूटर के बना रहे हो। नहीं, अभी मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मैं ड्राई के लिए क्रीम वाला यूज कर रही हूँ और अपने इस चीज़ के लिए मैं उसको आपको इमेज भी भेज दूंगी और मेरे पास है, मैं उसको आपको दिखाती हूँ। मेरे पास PAC का है, आपके पास, क्योंकि मुझे उसकी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ड्राई के लिए भी है और ऑयली के लिए भी है, तो मैं मिक्स नहीं करती हूँ। क्योंकि मिक्सिंग में क्या होता है कि एक बीज, देखो हर प्रोडक्ट की अपनी एक क्वालिटी होती है और उसको उसमें एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम उसको किसी और के साथ मिक्स करते हैं तो उसका जो असर होता है, उसका जो काम होता है वो उतना अच्छा कर नहीं पाता। इसलिए हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास हर टाइप के थोड़े से प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए, ड्राई के लिए अलग और ऑयली के लिए अलग, ताकि हमें मिक्सिंग ना करनी पड़े। फिर भी हमें मिक्सिंग करनी होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। PC2 का है, डाइल्यूटर है, उसको हम जब डाल देंगे हल्का से ड्रॉप में डालना है। जो भी फाउंडेशन को आपको पतला करना है, देखो जो है जो भी फाउंडेशन, आप पतले को मोटा नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको पतला जो है उसको मोटा नहीं कर सकते हो जब तक आप उसमें कोई फाउंडेशन जैसे थिक वाला नहीं मिलाओगे, तभी वो मोटा होगा। बाकी जो थिक हैं उनको आप थिन कर सकते हो। जैसे ये मेरे पास है, ये अगर इसकी एक ड्रॉप डालूंगी तो ये ड्यूरान मिक्सिंग सोल्यूशन है, इसमें लिखा हुआ है, ड्यूरा के नाम से आता है। इसमें आपको इंग्लॉट में भी मिल जाता है, वो महंगा पड़ता है, पर मेरे पास है C2P का, ये भी प्रोफेशनल रेंज और काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इसको सिखाने के पर्पज़ से लिया है, आप इसको ले लेना, मैं इसकी इमेज आपको सेंड कर दूंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये आपको सिखाने के लिए लिया है और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे इसका यूज नहीं था। और प्लस ये है कि इसको हम, जैसे हमारा आईलाइनर भी सूख जाता है, ठीक है, जैसे हमारा आईलाइनर सूख जाता है तो हम इसको आईलाइनर में डाल सकते हैं, लिपस्टिक सूख जाती है तो लिपस्टिक में, XYZ जिसमें भी सूख जाए सब में हम इसको डाल सकते हैं। तो हमारा फाउंडेशन भी अगर बहुत थिक है तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं। मैम क्या डाइल्यूटर बोलते हैं? हाँ हाँ, मिक्सिंग सोल्यूशन भी बोल सकते हैं ना, फाउंडेशन मिक्सिंग सोल्यूशन भी बोलते हैं, कई चीज़ों से नाम से भी आता है। ऑनलाइन मिल जाता है ना? हाँ, C2P का है ये, और इसका क्रॉलान में आता है, इंग्लॉट में आता है। ज़्यादातर कंपनियों में, बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं बनाती हैं, कुछ ही कंपनियां, 5-6 कंपनियां ही बनाती हैं। तो लेकिन ये क्या है ना कि आपके बजट, ये 799 रुपये का है, 799। तो बस इसको हल्का सा बूंद मिक्स करना है और बस उसको मिक्स करने के बाद फिर आप अपना एप्लीकेशन करो, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो जैसा हमने देख लिया, इधर क्रीम साइड था, ये हमारा क्रीम साइड इवन बेस बन चुका है, ये आपके रिकॉर्डिंग में आपको दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हो कि एक साइड में कितनी फिनिशिंग आ रही है और दूसरे साइड में देख सकते हो कि अभी अनइवननेस है। तो ये देखिए, और हमने जो अपनी फाउंडेशन का जो कलर सिलेक्ट किया है वो बिल्कुल मेरी स्किन टोन से एक टोन फेयर है, जबकि थोड़ी देर बाद वो हमारी स्किन टोन से बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो ये हमारा जो एक बेस बन रहा है वो बिल्कुल नेचुरल बन रहा है। अभी इसके बाद हम अपना जो लगाते हैं फाउंडेशन, वो जो होगा वो मेरा होगा, जैसे कि मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ऑयल फ्री शाइन कंट्रोल। मेरे पास जो है ये है बॉबी ब्राउन का। ये स्किन टोन जो है वो मीडियम स्किन टोन है। इसमें SPF 15 भी है, यानी कि इसको हम धूप में भी लगा के जा सकते हैं, डेली यूज़ भी कर सकते हैं। ये मैंने पर्सनली यूज़ के लिए लिया हुआ है कि अगर मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना रहता है। और इसकी जो कवरेज है वो मीडियम कवरेज है, 50 से 60% कवरेज है, ये आपको 90% कवरेज नहीं देता है। तो अगर आपको डेली बेसिस पर फाउंडेशन यूज़ करने हैं तो आप इस तरीके से लीजिए। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है और इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होते, नुकसानदेह नहीं होते, अच्छे होते हैं।
तो फिर आप इसको आसानी से कर सकती हो। तो आज मैं जो अपने और ये भी जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, ऑयली और कॉम्बिनेशन के लिए। बॉबी ब्राउन मीडियम स्किन टोन। मैम मैट लुक कैसा होता है? मैट लुक में, मैट लुक का मतलब होता है साइन नहीं होती है, क्योंकि ऑयली स्किन ऑलरेडी साइन होती है। तो हमें उस स्किन पर, क्योंकि थोड़ी देर बाद आके तो वो खुद ही आ जाता है उसमें पसीना, पर ये इसमें क्या है कि ये आपके ऑयल को सोखने का काम करती है, ड्राई है तो ये मैट लुक देगी, साइन ही नहीं होगा, बिल्कुल नेचुरल सा देगी। आपकी स्किन बहुत साइन जी। मैम इसका नंबर क्या है फाउंडेशन का? इसका है नंबर है W058 मीडियम स्किन टोन। ये नंबर अगर हम लोग बता दीजिएगा कैसे, क्या समझ में नहीं आती। मैम नेम आपसे बताइए कौन सी स्किन पे कौन ये W058 यानी कि 58 058 है, मीडियम स्किन टोन का है ये। नेचुरल फुल कवरेज लिखा है लेकिन ये फुल कवरेज नहीं दे पाता है, तो ये आपका थोड़ा लाइट वेट भी है, बहुत थिक नहीं है, तो ये आपका तब भी 70-80% आपकी कवरेज दे पाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है आपने बोला है जी। डेली यूज में ठीक रहता है? हाँ, डेली यूज के लिए बहुत अच्छा है। आपको डेली यूज के लिए, जैसे आपको पार्लर के लिए तैयार होना है यहाँ पे, या कहीं जाना है, या ऑफिस वर्क है, कुछ कर रही हैं, तो आप इसको लगाइए, बहुत अच्छा है ये फाउंडेशन। जी मैम सीख रहे हैं तो मैम एक बार कंप्लेन नाम दोबारा बोल दूँगी। मैं इसको आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी ग्रुप में, अभी फोटो खिंचवा के सबका भेज दूंगी, आप ले लेना जो जो अभी हम सामान यूज कर रहे हैं। मैम ये पूछ रही थी मैम पीएचसी के फाउंडेशन कैसे रहते हैं? ये मैंने शायद जो मंगाया था वो नायका, या हमने मिंत्रा से मंगवाया था। मिंत्रा से भी प्रोडक्ट ओरिजिनल आते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। हाँ बोलिए। पढ़ा था मैम जी। मैम मैं पीएचसी के फाउंडेशन पूछ रही थी आपसे कि पीएचसी की फाउंडेशन कैसे होती है? पीएसए के फाउंडेशन हाँ अच्छे होते हैं पीएसए के, मैं दिखाऊंगी ना आपको ना। अभी आपको सिर्फ ये समझना है ऑयली पर ड्राई पर कैसे हो रहे हैं। मेरे पास सारे प्रोडक्ट हैं, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए लिए। तो प्रोडक्ट वाले नॉलेज में हम परसों वाले, मतलब हमारा कल तो ब्यूटिशियन का क्लास होगा, परसों जो होगा वो हमारा कलर थ्योरी होगी। कलर थ्योरी के बाद हमारा प्रोडक्ट नॉलेज होगा, कितने टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। इसके बाद फिर हमारा मेकअप दर मेकअप चलेगा कि हमारा डे मेकअप कैसा होना चाहिए, नाइट मेकअप कैसा होना चाहिए, पार्टी मेकअप XYZ। ठीक है हाँ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्लियर होता जाएगा। और बहुत हल्की क्वांटिटी में ये लग रहा है, देखिए बहुत स्किन पे चलेगा जी। ड्राई स्किन पे चलेगा? ड्राई स्किन में गर्मियों में सब स्किन पर जाएगा, पर ठंडियों में थोड़ा सा बहुत जो एक्स्ट्रा ड्राई होगी उसके ऊपर नहीं जाएगा, बाकी सब स्किन टाइप के लिए जाएगा। तो ये आपका फाउंडेशन हो गया। अब जैसा हमने बताया था कि कंसीलर आप ऊपर से यूज कर सकते हैं अपने स्किन टाइप के लिए, तो हम यहाँ पे कंसीलर जैसा हमने एक बार बता दिया कि क्रीम होना चाहिए उस तरीके से, तो अभी हम यहाँ पे ये नहीं यूज करेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट पाउडर लॉकिंग। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। ये हो गया है, अब पाउडर से सेट करेंगे। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारा जो ड्राई वाला साइड है और हम अपने इस वाले साइड पे, अभी फाउंडेशन की क्वालिटी भी आप देख सकते हो थोड़ी बहुत। जो हमने ये लिया हुआ था, इस साइड का अलग दिख रहा है, थोड़ा सा मैट दिखेगा, इस साइड का थोड़ा सा शाइनी दिखेगा। और इसकी कवरेज आपको क्रीमी है तो कम कवरेज दिखेगी, इसकी कवरेज आपको थोड़ा ज़्यादा दिखेगी क्योंकि ये मैट थोड़ा सा है, ठीक है, ऑयल फ्री है। तो ये है, तो क्रीम की कवरेज थोड़ी सी कम होती है, क्रीम्स की, ऑयल्स की, और जबकि मैट की, जेल की, इसकी कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है फाउंडेशन की। अभी क्या करना था यहाँ पे, अब हम लूज पाउडर यूज करेंगे। लूज पाउडर में कितने टाइप्स के होते हैं उसमें देखेंगे, हम सिर्फ पाउडर अभी दिखाते हैं। लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट में? हाँ, अभी क्या है कि हम करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए हम जो लेंगे, इस साइड के लिए हम पाउडर ले सकते हैं और लिक्विड ले सकते हैं, पर हम इस साइड के लिए थोड़ा सा क्रीमी लेंगे। तो हम कॉन्टोर अभी नहीं दिखाएंगे। कॉन्टोर मेरे पास जो है हुडा ब्यूटी का कॉन्टोर है, ये क्रीम कॉन्टोर है, जो कि लमसम सभी स्किन टाइप के लिए जाता है, पर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है उनके लिए नहीं जाएगा, ये कॉन्टोर है। तो इसकी डिटेल हम प्रोडक्ट नॉलेज में देंगे।
ये थोड़ा सा क्रीम है, क्रीम फॉर्म में है, तो इस वजह से ये हमारा जो जाएगा वो ड्राई और नॉर्मल स्किन की। अब हम ये देखो, अब हम यहाँ पे हमने दिखा दिया कि क्रीम है तो इस साइड जाएगा, और थोड़ा सा लिक्विड है या पाउडर है तो वो हमारा उस साइड जाएगा। अब ये देखो क्या है कि अगर हम ड्राई स्किन पर सेटिंग कर रहे हैं पाउडर से अगर हम ड्राई स्किन पर कर रहे हैं, ये मेरे पास बनाना पाउडर है। बनाना पाउडर जो है मीडियम और डार्क और मीडियम स्किन के लिए अच्छा होता है। तो अब जब हम ड्राई स्किन के लिए करेंगे तो हम आप वहीं पर करेंगे। देखो लॉक कर रहे हैं अब अपने इसको फाउंडेशन को। अगर लॉक नहीं करेंगे तो अपनी जगह से हट जाएगा। तो लॉक करने से पहले एक बार ब्लेंड कर लें, क्योंकि हमने हंसा है, बोला है, तो लाइंस हो गई हैं। अगर हम इसी के ऊपर लॉक कर देंगे तो हमारी जो लाइंस हैं वो मतलब फिर फिल ही नहीं हो पाएंगी। तो इस वजह से पहले हमको इस तरीके से अपना ब्लेंड कर लेना है एक बार फिर से लॉक करने से, और उसके तुरंत बाद ही इस तरीके से बहुत हल्का सा इस तरीके से जहाँ पे आपको फाइन लाइंस है वहीं पर आपको अच्छे से लगाना है। बस इस तरीके से खाली ही टिश्यू लेकर, खाली ही स्पॉन्ज लेकर आपको सिर्फ इस तरीके से करते हैं। इस नंबर पे 10 वाले नंबर पे कौन सा गूगल है कि 10 पे नहीं है, 92 वाले पे है। तो उस पे फ़ोन पे है ना? किस पे? फ़ोन पे। फ़ोन पे सब 92 वाले पे। हाँ सब पे, फ़ोन पे, गूगल पे, नहीं आ रहा है उस पे आपका नंबर। हम अभी QR कोड भेज देंगे। कुछ प्रॉब्लम चल रही है हमको। नंबर दे देंगे, ये फ़ोटो खींच के भेज दो ना, QR कोड हो जाएगा। इस पे हो जाता है। तो ये हमने जब लॉक किया अपने ऑयली स्किन साइड, हमने बहुत हल्का सा लिया, वो भी जहाँ के लिया किया जहाँ पे हमारे फाइन लाइंस और ये सारी चीज़ें थी। आप लोगों को वॉइस मिल रही है? यस मैम। ओके। मैम ये बनाना पाउडर को कौन सा ब्रांड है? ये हम किसके ऊपर करेंगे, ये हम प्रोडक्ट नॉलेज में बताएंगे कि कौन सा बनाना पाउडर हो गया, लूज पाउडर हो गया, ट्रांसलूसेंट पाउडर, तीनों टाइप के पाउडर को हम बताएंगे कि कैसे करेंगे। अभी आपको ये समझना है कि ड्राई स्किन पर हमें लॉकिंग कैसे करनी है, अभी फाउंडेशन को लॉक कैसे करना है। तो हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पे हमारी फाइन लाइन्स होंगी। तो हमारी फाइन लाइन्स यहाँ पे होती हैं, रिंकल्स यहाँ पे होते हैं, फाइन लाइन्स यहाँ पे, जहाँ पे हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, हमारी आई भी मूवमेंट करती है, हमारी लिप्स भी मूवमेंट करती है, इस वजह से यहाँ से हमारे से ज़्यादा प्रोडक्ट हटते हैं। तो ये हमारा ड्राई स्किन को। लेकिन हमारी जो ऑयली स्किन है उसको हमें भर भर की पाउडर देना है इस तरीके से। ऑयली स्किन पे ऑयल को एब्जॉर्ब कराने के लिए ज़्यादा पाउडर देना है। हाँ, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग के लिए देना है। पाउडर ज़्यादा लगा रहेगा तो जितना भी ऑयल पसीना आ रहा है उसको सोखने का काम करेगा। लेकिन यही उल्टा कर देंगे, अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर दे देंगे तो ये सोख के ड्राई कर देगा स्किन को। अब ठीक हो? मैम इसकी कंपनी और ब्रांड क्या है? ये हम यूज़ कर रहे हैं, हम ब्रांड और ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। और ये फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर है जो कि ऑल स्किन टाइप को सेट करता है। बहुत फेयर लोगों को नहीं करना है, जिनकी बहुत फेयर लोग हैं उनके ऊपर ट्रांसलूसेंट करना है। बाकी जितने लोग हैं, चाहे वो डार्क, चाहे वो सांवली स्किन के लोग हों, चाहे वो मीडियम स्किन के टोन के हों, चाहे नेचुरल फेयर के हों, सबके ऊपर बनाना पाउडर जाता है। फिर XYZ किसी भी कंपनी का हो सकता है। अभी मेरे पास ये फॉरएवर 52 का है, ये मुझे बहुत पसंद आता है। और जितने टाइप्स के होते हैं वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी, ठीक है। तो ये सभी स्किन टाइप को सेट करते हैं। बस आपने देखा कि अगर हम ऑयली स्किन को कर रहे हैं, देखो फाउंडेशन सेट करने की ज़रूरत हमें ड्राई पर भी होती है, ऑयली पर भी होती है, पर उसे सेट कैसे करना, उसका जो तरीका है वो हमने दिखाया कि अगर आपने ऑयली पर कर रहे हो तो पूरा अच्छे से लगाना है, और अगर आप ड्राई पर कर रहे हो तो बहुत कम मात्रा में, और जहाँ जहाँ पर ज़्यादा हमारे फाउंडेशन मूवमेंट होते हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा मात्रा में लगाना है। बाकी जगह पर हमें ना के बराबर हल्का सा बस इसको सेट करने के लिए ही करना है, ठीक है। ये समझा। अभी जो आता है हमारा जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, जो हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो अब उसकी बारी आती है कि हमें ऑयली स्किन पर उसको यूज करना है। कॉम्पैक्ट पाउडर देना चाहिए, उसमें है ना बेनिफिट का है, जिसमें 2 है, या आगे भी है, इसका इसी दे दो। नहीं, हाँ ये वाला। अभी मेरे पास है ये ओरिफ्लेम का, अभी सामने यही तो यही दिखा रही हूँ। इसको कैसे यूज करना है, शायद टूट भी गया है। हाँ, ये थोड़ा सा टूट गया है। देखो अब जो ऑयली स्किन होगी उसमें ऑयल ज़्यादा निकलता है, तो अब यहाँ पे हमें कॉम्पैक्ट उसके लिए यूज करना है, ठीक है। तो फिर उसमें मालूम होगा ना बनाने वाले। मैम। हाँ बोलिए। मैम
ऑयली स्किन में ये बनाना पाउडर नहीं लगा सकते मैम? किसके ऊपर? ऑयली स्किन के ऊपर बनाना पाउडर सभी के ऊपर जाएगा, जैसा हमने बताया ना, सबके ऊपर जाएगा। हाँ यही वाला था, ये पैनकेक है। उसके बाद कॉम्पैक्ट लगाना चाहिए। देख लेना पहले, जाने दो उसको। देखो पाउडर हमें दोनों स्किन को लॉक करने के लिए, तीनों चारों स्किन को लॉक करने के लिए लगाना, लेकिन जो ज़्यादा ऑयली की साइड होगी उसके ऊपर हमें कोई भी पाउडर को बहुत ज़्यादा अच्छे से लगाना है, ठीक है। और अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हमें उसको बहुत हल्का लगाना है। किसका माइक ऑन है, प्लीज़ बंद करिए। अभी ये कॉम्पैक्ट है, इस कॉम्पैक्ट को हम अपने ड्राई ऑयली स्किन साइड लगाएंगे। तो ये कॉम्पैक्ट क्या करेगा, एक लेयर और बनाएगा, हमारे एक्स्ट्रा ऑयल को सोखेगा, हमारे स्किन को वेलवेट सा एक लुक देगा, मैट सा एक लुक देगा। ये देखिए, यानी ऑयली स्किन पे दोनों लगाना है ना मैम? हाँ ऑयली स्किन पर आपको दोनों से लॉक करना है। अगर आपको थोड़ी सी कवरेज अच्छी चाहिए तो नेचुरल चाहिए तो आप किसी एक को ही कर सकती हैं, ठीक है। आप सिर्फ इसके, अगर आपने बहुत हल्का कवरेज का फाउंडेशन लगाया है, क्योंकि ये आपका जो देखो लूज पाउडर में और कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या अंतर होता है। कॉम्पैक्ट पाउडर एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, अगर इसीलिए कहते हैं पर्सनल के लिए कॉम्पैक्ट लीजिए, प्रोफेशनल के लिए आप लूज लीजिए, ठीक है। तो लूज हम लोगों के पास हाई कवरेज की फाउंडेशंस होते हैं तो हम लोग सेट करने के लिए बहुत फाइन सा लेते हैं पाउडर्स, जबकि लोगों के पास जो पर्सनल के लिए यूज करते हैं उनके पास इतने कवरेज की फाउंडेशंस नहीं होते, तो उनको ये कहा जाता है कि आप ये वाला यूज करो ताकि आपको इससे एक कवरेज मिल जाए। कवरेज मीन्स होता है आपकी प्रॉब्लम्स को छुपा देने वाला, कितनी ज़्यादा वो थिक है और कितनी ज़्यादा लेयर्स दे रहा है स्किन पर, मोटाई उसकी कितनी ज़्यादा फाउंडेशन की है, तो उससे उसको बोलते हैं। तो क्या हो गया कि हमने इससे अगर इसको सेट कर दिया तो पहली चीज़ तो क्या करेगा, ये हम भी आ गया है, 1 रुपये आया हुआ है। हाँ तो क्या है कि ये आपकी स्किन से पहली चीज़ तो जितना मॉइस्चर निकल रहा है उसको सोखने का काम करेगा क्योंकि पाउडर फॉर्म में, और दूसरा ये है कि आपकी स्किन को एक और ज़्यादा कवरेज दे देगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी है कि अगर आपको कवरेज बढ़ानी है तब तो आप दोनों से दे दो, अगर कवरेज नहीं बढ़ानी है तो आप लूज पाउडर इनफ है, आप लूज पाउडर से ही सेट करो। या कि आप देख लो कि आपके पास बहुत ज़्यादा अगर पसीना ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो फिर आप इससे दे दो, ठीक है। ये समझ में आया ना, दोनों चीज लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट। अभी ये कॉम्पैक्ट टाइप में स्किन टोन के हिसाब से आते हैं, तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले लेना। बाद में बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, आज पूरा मेकअप कर दीजिए, टाइम हो रहा है। तो अभी ये मेरा कॉम्पैक्ट हो गया। अब आती है हमारी ब्लशर की बारी। ब्लशर करेंगे, फिर हाईलाइटर करेंगे, इसके बाद हम डन करेंगे इस मेकअप को कि किसके बाद क्या समझते हैं, फिर आगे का जो स्टेप है वो हम कल परसों। तो कंटूरिंग हो गई? कॉन्टोर हमने नहीं, कॉन्टोर करके नहीं दिखाया। कॉन्टोर इसलिए नहीं दिखाया, उसका एक अलग है, करके दिखाएंगे। बस उसमें हमने ये समझाया कि अगर हमारी स्किन थोड़ी सी और ड्राई है तो हमें वहाँ पे स्टिक वाले क्रीम फॉर्म वाले यूज करने हैं, और अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हमें पाउडर बेस से लॉक करना है, ठीक है। जो फाउंडेशन के बाद होती है कि कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद होती है? क्या चीज? नहीं, आवाज आपकी क्लियर नहीं हो रही है। कंटूरिंग का पूछे, ये पाउडर से पहले ये वाली है। देखो आप पाउडर से कर रहे हो तो फिर आप कर लो साथ में, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप क्रीम लगा रहे हो तो आप फाउंडेशन के बाद क्रीम से करो, फिर उसके बाद उसको पाउडर से लॉक कर दो। वो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखो अभी यहाँ पे हम एक नेचुरल सा कलर लेंगे जो हमारी स्किन के साथ सूट करे। अभी इसका जो डीप है वो हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे हमने लिया, हम अभी ये है कि सॉरी किसका माइक ऑन है, प्लीज़ बंद करिए यार। आप लोग कितने बड़े हो फिर भी बच्चों जैसी हरकत करते हो। माइक खोल खोल के कौन काम करता है। देखो अभी क्या है कि हमारा जो ये वाला, हमें देखो 2 चीज़ें समझनी है। ऑयल वाले को ज़्यादा हमें वो देना है, पाउडर देना है, और हमें जो है हमारी ड्राई वाले को हमें बहुत ज़्यादा ऑयल देना है, बस इतना समझना है। तो हमारा जो गीली वाली चीज़ें होती हैं वो हमारी ज़्यादातर ड्राई की साइड जाती हैं, जो हमारी सूखी वाली चीज़ें होती हैं हमारा ऑयली की साइड जाती है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हाँ आ गया,
तो ठीक है, यहाँ पे हम इस साइड जो हमारा मैट है ऑयली है, यहाँ पे हम करेंगे। देखो मेरा जो गाल है वो बहुत ज़्यादा चर्बी वाला है, बहुत ज़्यादा गाल मेरे खुद ही निकले हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा इसको हम हाई करेंगे, ब्लशर करेंगे, तो ये और ज़्यादा निकल आएगा। तो हमें फिर इसको पीछे पीछे करना है। जिनके नहीं हैं, जिनके चिपके हुए गाल हैं, उनको ज़्यादा करना चाहिए ताकि वो खिल कर आएँ। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा ड्राई साइड को हो गया। तो हाँ, तो हमारी स्किन पर एक मैट देगा। तो ये हमारे पास आई मैजिक की ये पैलेट है, ये आप दोनों पर कर सकती हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये वाला जो प्रोडक्ट है तो ये आप ड्राई की साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कलर देता है, ये बहुत ज़्यादा स्किन में नहीं लगता है, तो ये मैटर नहीं करता। इसको आप दोनों के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर हम स्पेशली की बात करें कि जैसे ठंडियों का मौसम है, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो फिर आप जैसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा लिक्विड या थोड़ा सा क्रीमी फिर इस साइड ब्लशर करेंगे। तो अभी मैं आपको लिक्विड वाला दिखाती हूँ। लिक्विड वाला ब्लशर में लिपस्टिक वाला देना। अभी मुझे लिक्विड वाला मिल नहीं रहा, तो मैं एक लिपस्टिक यूज कर ले रही हूँ। ठीक है, हाँ लिपस्टिक देना। तो आप एक कलर ही देना है। देखो ब्लशर बहुत मैटर नहीं करता है, आप क्रीम ले सकते हो। तो क्रीम आपका जो जाएगा वो कभी भी आपके इस वाले हिस्से पर नहीं जाएगा जो बहुत ज़्यादा क्रीमी होगा। तो हल्का सा हम लिपस्टिक लगाएंगे। मैट लिपस्टिक लगा सकते हैं? हाँ, कोशिश करें बहुत ज़्यादा मैट नहीं होनी चाहिए। लिक्विड में भी आती है ना, एक मैट होती है तुरंत सूख जाती है, जी जी। एक थोड़ा सा क्रीमी आती है, बस वही क्रीमी वाला लेना है। इस तरीके से देखेंगे। इस वाले में कम दिखाई देगा, पर रिकॉर्डिंग में आपको दिखाई देगा कि मैंने बहुत लाइट सा कर लिया है। तो ये आपका थोड़ा सा, देखो हमें क्या होता है कि हमें जो हमारी स्किन ऑयली होती है उसे हमें ड्राई वाली चीज़ें देनी होती है, जो हमारी स्किन ड्राई होती है उसे थोड़ी ऑयली वाली चीज़ें, मॉइस्चर वाली चीज़ें देनी होती है। तो हमारी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा थोड़ी क्रीमी होती हैं, लिक्विडी होती हैं, उसमें मॉइस्चर होता है। पर यदि मैट होती हैं वो हम उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, वो खुद ही मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है। देखो ये अगर क्रीमी होता बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता, पर ये थोड़ा सा लिपस्टिक है तो ब्लेंड नहीं हो रही है, इसलिए जिस पर्पज़ से जो चीज़ें बनी होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। जो भी नहीं लाई है, हाँ उसमें है, लेकिन अब जाने दो, अब इसमें हमने दिखा दिया है। ये एक चीज़ें हैं, क्रीम लगाओगे तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। तो बस इसके बाद आपको हाईलाइट करना है, और इसके बाद आपका जो फेस का मेकअप है वो डन होता है। लिप्स का आपको हम आने वाले वीडियोस में दिखाते रहेंगे। ये लो पकड़ो। उसमें भी वही रूल होता है कि अगर आपके लिप्स फटे हैं, क्रैक्स हैं, तो पहले थोड़ा सा क्रीम वाला लिपस्टिक लगा के फिर उसके ऊपर आप मैट लगाएंगे, तो आपकी लिपस्टिक जो होगी वो बहुत ही अच्छी लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगी। क्योंकि जो क्रीम वाली चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, तो लिपस्टिक तो स्पेशली लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, जो क्रीम वाली होगी। ठीक है, क्रीम वाली हो गई, स्टिक वाली हो गई, ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनेगी। और जो आपकी लिक्विड होती है वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग बनती है, प्लस जो है वाटर प्रूफ भी हो जाती हैं, वो ट्रांसफर प्रूफ रहती है। तो आप ये अभी मैं स्विस ब्यूटी का, हाँ बोलिए, स्विस ब्यूटी में हाइलाइटर कर रही हूँ। अभी जो है लिक्विड हाइलाइटर, क्रीम हाइलाइटर भी आते हैं और पाउडर हाइलाइटर आते हैं। अभी मैं दोनों कर ले रही हूँ इस तरीके से। अब क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, हमको लगी है भूख, क्लास बंद करते हैं आज, क्योंकि जो सोचे थे कि 11:30 बजे आएंगे वो नहीं हो पाएगा। 11:30 बजे हम आ जाते तो हो जाता क्लास अच्छे से। तो इस साइड आपको जाना है, इसे हम लोग कर दो, उसके बाद तो जाना है। हेलो एवरीवन, वॉइस जा रही है? ठीक है, अभी इधर थोड़ा सा लिक्विडी करेंगे, इधर थोड़ा सा क्रीमी लिक्विडी। अभी जो है यहाँ पे स्विस ब्यूटी का एक है ना हाइलाइटर, उसमें देखो ढूंढो, ये इधर है, निकालो। तो ये अगर पाउडर वाला हम अपने जो इस साइड हम पाउडर वाला हाइलाइटर करेंगे,
इस तरीके से। मैम हाइलाइटर को शिमर भी बोलते हैं क्या? हाँ, हाइलाइटर को शिमर भी बोलते हैं क्या? सीमर बड़े फॉर्म में होते हैं, हाइलाइटर थोड़ा सा छोटा होता है। सीमर हम जो है हम अपने आईब्रो के आई मेकअप के लिए करते हैं। मैम मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए, हाँ पूछिए। मैम ये डर्मा के बेस और फाउंडेशन एक जगह मिक्स कर सकते हैं कलर बनाने के लिए? क्या चीज़ है डर्मा से? डर्मा का बेस हाँ फाउंडेशन मिक्स कर सकते हैं? हाँ हाँ, आराम से। कलर बनाना हो, हेयर हो या डाउन, क्या चीज़ है, फिर से एक बार पूछ लीजिए। हमें कैसे बनाना है? ये फाउंडेशन हमारा डन है और ये जो वो फेयर कलर का है, अगर हमें मीडियम कलर बनाना है तो दोनों को मिक्स कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए जो क्रायलन के प्रोडक्ट है वो XYZ सभी को मिक्स करके आप बना, उनको ऐसे बना ही गया, डिज़ाइन ही ऐसे किया गया कि आप मिक्स करके करो। नहीं ये नहीं है। जैसे एक मैम से मालूम किया तो वो ये कह रहे थे। हाँ धीमा बोलो मोहिनी, क्या बोल रही इतना तेज? मैं लास्ट क्वेश्चन कर लूँ, छोटा सा है। बोलिए। मैम जैसे सुप्रा की जो किट होती है वो मेनली विंटर में यूज होती है ना, और डर्मा की शायद समर में या दोनों में? डर्मा जो होती है वो समर में यूज होती है, मानी गर्मियों में। डर्मा जो होती है गर्मियों में, और सुप्रा जो होती है ठंडियों में। या कि स्किन के हिसाब से डर्मा जो होती है ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन पर यूज होती है, या बहुत ज़्यादा ड्राई है तो नहीं। लेकिन हमारी जो सुप्रा होती है वो हमारी नॉर्मल ड्राई स्किन के लिए होती है। अगर ठंडियाँ हैं तो सब पे ऊपर जाती है। समझ में आ गया सबको? अब हमारा जो लिपस्टिक है, लिपस्टिक का बचा हुआ है, लिपस्टिक करते हैं। लिपस्टिक वाला डिब्बा दे देना जिया। अभी थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो वॉइस भी कट रही है और मज़ा भी नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा सुबह रहता है तो शांति रहती है, इसलिए कोशिश रहती है सुबह। पर सुबह का भी वही प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी आना घर से। अभी हम क्रीम पहले लगाएंगे अपने लिप पर, क्रीम वाले थोड़े से जो क्रीमी है। अभी ये थोड़ा सा हो गया, ठंडिया में क्या होता है ना कि ये क्रीम वाले भी काफ़ी जम जाते हैं। तो अब ये मेरे पास ये क्रीमी है, ये मेरे पास कीको मिलानो का है, तो ये काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है क्रीम वाली। तो कभी भी आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करनी है, इस तरीके से स्पैचुला में लेना है। और अपना चलो मैं नेल पे निकाल लेती हूँ इस तरीके से, और मैं इसको लगाती हूँ। अगर पर्सनल है तो आप लगा सकती हैं डायरेक्ट। तो इस तरीके से हम फिंगर पर लेंगे और इस तरीके से एप्लीकेशन करेंगे, बहुत हल्का सा कर लेंगे। ये भी ध्यान रखना जिस कलर का आप लिपस्टिक दे रहे हो वो कलर कोशिश करो। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके बहुत फटे हैं, जिनको नॉर्मल ओट्स लिप्स हैं, ज़्यादा फटे वगैरह नहीं हैं। अब जो लिपस्टिक आने लगी हैं वो हाइड्रेट लिपस्टिक आती हैं, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं करी, ये उनके लिए करनी है जिनकी बहुत ज़्यादा लिप्स फट जाते हैं, फटे होते हैं, ये उनके लिए करना है। अभी हम अब मैट लिपस्टिक लगाएंगे, तो वो हमारी जो लिपस्टिक होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी और बहुत अच्छे से हमारे लिप्स अब क्या हो गए, हाइड्रेट हो गए हैं, मॉइस्चराइज हो गए हैं। तो अब इसके ऊपर हम मैट कोई लिपस्टिक लगाएंगे तो ये वाले अच्छे से टिकेंगे। अभी जैसे मेरे पास ये है ना मैट लिपस्टिक, ये वाली, ये क्या होती है, ट्रांसफ़र नहीं होती। ट्रांसफ़र का मतलब होता है अगर मैंने ऐसे टच किया तो मेरे यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रूफ बोलते हैं इसको। तो हम इसको क्या करेंगे, अब ये मैट भी है तो इसमें साइन भी नहीं है और मॉइस्चराइज भी ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए पूरी सूख गई है, तो हम क्या, हमारी ये है तो हम इसको लगाते हैं। हमारा सेम कलर था जो हमने लगाया, तो हम इसको ऐसे जब लगाएंगे, मैट लगा रहे हैं तो पहले लिप बाम भी तो यूज कर सकते हैं। देखो लिप बाम तो करना ही करना है, वो तो हमारी मॉइस्चराइज करेगा। अच्छा। लेकिन जब हमें एक लॉन्ग समय के लिए लिपस्टिक लगानी है जो बहुत स्मूथ दिखे, ठीक है,
तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा हमें ये क्रीम वाले लगा, ये हमारे ब्यूटी मेकअप हैक्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। बाकी अगर हमारी लिपस्टिक अच्छी होती है 600-700 की रेंज में अगर हम लिपस्टिक कोई लेते हैं तो वो हाइड्रेट भी रखती है, ट्रांसफर प्रूफ भी होती है, ठीक है। हम इसको सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास किसी के ड्राई बहुत लिप्स तो हैं जिनको बहुत क्रैक्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं, बीच में इसमें फिल तो आप इससे एक फिलिंग भी मिल गई ना, क्योंकि ये थोड़ी क्रीम फॉर्म में थी तो इसमें फिल हो गई है। अब जो हम ये वाला लगाएंगे तो एक स्मूथ आपके लिप्स दिखाई देंगे, बहुत उसमें बीच में गैप नहीं दिखाई देगा। एक तरीके से ये आपके प्राइमर का भी काम कर रही है ये वाली लिपस्टिक, ठीक है। कंट्रोल और जेल बेस में होते हैं वो ऑयली स्किन पे प्रोडक्ट। रेनू आप क्या पूछ रहे हो, एक बार फिर से रिपीट करो। नहीं मैम, ये तो मैं देख रही थी, अपने प्रोडक्ट देख रही थी मैं। ये है पीएससी का प्राइमर है, इसमें ऑयल कंट्रोल लिखा है। हाँ, तो ऑयल कंट्रोल लिखा है तो ये आपकी ऑयली स्किन के लिए है। ये ऑयल को कंट्रोल करेगा, यानी कि आपकी स्किन से जो ऑयल्स निकल रहे हैं उनको नहीं निकलने देगा, कम करेगा, या बाई चांस निकल भी रहे हैं वो तो उनको सोख लेगा। ये चीजें कोई किसी में भी जैसे हर प्रोडक्ट में लिखा रहता है तो क्या चीज हाँ होता भी है? देखो एक चीज़ क्या है, हाँ 100% होता है। जिस प्रोडक्ट में जो चीज़ें लिखी होती हैं 100% वर्क करती हैं, इसके लिए निश्चिंत रहो। अभी क्या है, अब आप लोगों को इतने सक्षम होने हैं कि प्रोडक्ट को पहले लेते समय पढ़ना है एक बार। उसमें अगर ड्राई का है तो ज़्यादातर हाइड्रेटिंग लिखा रहेगा, मॉइस्चराइज लिखा रहेगा, डीप मॉइस्चराइज लिखा रहेगा। और अगर आपकी स्किन ऑयली के लिए है, कॉम्बिनेशन के लिए रहेगी तो उसमें मैट लिखा रहेगा, वाटर लिखा रहेगा, जेल फॉर्म में होगी और उसमें जो चीज़ें होंगी वो मैट होंगी और ऑयल फ्री होंगी। यही आपका सारी चीज़ों पर जाता है, चाहे आप स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट लीजिए चाहे आप मेकअप के लिए लीजिए, यही इसी तरीके से वर्क करता है। अब कभी कभी क्या चीज़ें होती हैं जो एक बीच का आता है, जो लोशन फॉर्म में आता है, जो ना ही क्रीम में होता है ना ही जेल में होता है, बीच में होता है, वो आपके दोनों स्किन टाइप के लिए जाता है। वो ऑयल के ऊपर भी काम करता है, ड्राई स्किन के लिए भी काम करता है और ऑयल स्किन के ऊपर भी काम करता है। जब आपको ना समझ में आए कि बीच वाला जो आ रहा है वो आप सब पे कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो स्पेशली मैट लिखा है, ऑयल फ्री लिखा है, वो फिर ड्राई के ऊपर आप नहीं कर सकती, क्योंकि उसको फिर और ज़्यादा ड्राई कर देगा, एक्स्ट्रा ड्राई कर देगा। तो यहीं पे होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को गलत इस्तेमाल किया, फिर यहीं से आपकी जो मेकअप की जो दिशा है वो चेंज हो जाती है, फिर वो बदल जाएगी। फिर आप जो मनचाहा लुक चाह रही हैं वो क्लाइंट को नहीं मिलता है और आपको भी नहीं मिलता है। आप इधर से प्रोडक्ट लगा रही हैं और उधर से पता चल रहा है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है या कि वो सेट नहीं हो रहा है स्किन पर, ठीक है। जैसे ऑयली स्किन है, अगर आपने उसके ऊपर ऑयली वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, इधर से तो आप यहाँ लगा रहे हो पर यहाँ से वो हटता जा रहा है, टच भी करोगे तो हट जाएगा वो, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं। चलो आज की क्लास का हम एंड करते हैं और आप लोगों से अब मिलेंगे, हम परसों क्लास लेंगे, कल हम अपनी ब्यूटिशियन की क्लास लेंगे, ठीक है। चलो ओके मैम, ओके मैम।